रोहित सिंह राजपूत हैं। रोहित जी, स्वागत है आपका। राम राम सर, प्रणाम सर। दोस्तों, कल जो हमारा 32वां दिन था, बहुत सुंदर चर्चा हुई थी कल उसके ऊपर, जिसमें बहुत सुंदरता से सर ने साकाम भक्ति और निष्काम भक्ति को हमें बताया था। वहीं कार्यक्रम के अंत में सर ने बताया था कि हम ऋण को किस तरह से प्रयास कर सकते हैं चुकाने का। बड़ा सुंदर कल संवाद रहा चेतन सर के द्वारा। तो अगर आप में से जो लोग उसे नहीं अटेंड कर पाए हैं, 32वें दिन का कार्यक्रम कल जरूर देखें। और इससे पहले जो हमारे रोज के एपिसोड रहे हैं, वो जीवन को वाकई में बदल देने वाले एपिसोड है। अगर आप में से कोई नहीं देख पाया है तो जरूर देखिएगा। और कोई पहली बार आप हमारे इस YouTube चैनल पर आए हैं तो ऐसा ज्ञान और इस तरह की और बातें या ग्लेस से संबंधित बातें आपको मिलती रहें, तो अगर आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि इस तरह की ट्रेनिंग और दूसरी चीजों का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और ट्रेनिंग अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। और जिंदगी में आपके ये ट्रेनिंग फायदा पहुंचा रही है तो सब लोगों तक जरूर शेयर करें। तो दोस्तों, चलते हैं इस कार्यक्रम को आगे की तरफ लेकर। इस कार्यक्रम को जिनके मार्गदर्शन में चलाया जा रहा है, उन सबको अब आपके सामने आमंत्रित करता हूं एक एक करके, वो आए और इस कार्यक्रम को आगे लेकर चलें। हमारी कंपनी के माननीय डायरेक्टर्स हम सबकी अपलाइन। तो हम स्वागत करते हैं सरबजीत सर और चेतन सर का, साथ में रोमश्री मैम का। थैंक यू वेरी मच कुश। आप सभी को मेरा राम राम सर। राम 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 सर जी। जी सर, राम राम सर। चेतन सर आपको नमस्कार। रोमश्री जी आपको नमस्कार। नमस्कार सर। इसके अलावा मैं नैन्सी जी, राम राम मैम। रोहित है, संतोष है, मुन्ना प्रसाद है, आप सभी को मेरा नमस्कार। थैंक यू सर। नमस्कार सर। साथ वो सभी साथी जो इस समय हमें YouTube पर देख रहे हैं, उनको मेरी ओर से प्यार भरा नमस्कार। जय भारत, जय गैलवे। जय। ओवर टू यू चेतन सर। मेरे गैलवे परिवार के सभी सदस्यों को नमस्कार सर। जो इस कार्यक्रम को अटेंड कर रहे हैं, चाहे वो गैलवे परिवार से नहीं भी है, उन सबको भी, पैनल में उपस्थित सभी लोग, रोमश्री जी और सरबजीत जी, कुश जी, नैन्सी जी, मुन्ना जी और रोहित और संतोष जी, आप सबको मेरा अभिनंदन। सबको राम राम, राम राम। सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय यीशु, जय भारत। इसके साथ मैं ओवर टू सरबजीत जी और रोमश्री जी, आप इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। थैंक यू सो मच चेतन सर। जैसे कि अभी कुश ने बताया कि आज जो है हमारा 34वां दिन है और हमने सफलता पूर्वक 33 दिन इस कार्यक्रम के पूरे किए हैं, जो अपने आप में एक उपलब्धि है। और रोज की तरह आज फिर वही विचार है कि वी आर द चोजन वंस, हम वो चुने हुए लोग हैं जिन्हें ईश्वर ने एक साथ चुना है। यकीन माने वो सब लोग जो इस पैनल पर आ रहे हैं, वो सब लोग जो इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं, ये कहीं ना कहीं आप ही की मैनिफेस्टेशन है, आप ही के मन का विचार है, सोच है, जो आप चाहते थे और ये हो पाया। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई। एक विचार मेरे सामने इस समय फोन पर है, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करता हूँ। उसमें लिखा है, सबको गिला है बहुत कम मिला है। सबको गिला है बहुत कम मिला है। जरा सोचिए, जितना आपको मिला है उतना कितनों को मिला है। बहुत सुंदर सर। तो इसके ऊपर ऑलरेडी चेतन सर ने पहले के जो टॉपिक्स थे उसको कवर भी किया है। तो ये भी कहीं ना कहीं पहली बात ग्रेटिट्यूड की तरफ बात जाती है कि जो हमारे पास है उसका हमें आभार व्यक्त करना चाहिए। जब आप सुबह उठे आज, तो आप उठ गए हैं, सांसें चल रही हैं, सबसे बड़ा धन्यवाद इस बात का, क्योंकि आपके साथ बहुत सारे लोग कल रात को सोए थे जो आज उठे ही नहीं है, वो है ही नहीं। आपने अक्सर सुना होगा, लोग कहते हैं रात को तो बिल्कुल चंगा भला था, खाना खाया, फोन पे बात हुई है, रात को सोया, सुबह उठा ही नहीं। तो वी आर द लकी वंस जो आज भी उठ गए सुबह। ये कमाल की बात है, हम जिंदा हैं,
ये खुशी की बात है, लाइफ इज ब्यूटीफुल। तो यहाँ से आपके दिन की शुरुआत होनी चाहिए। तो मुझे लगता है ये मैसेज था। अब आगे का कार्यक्रम बढ़ाने के लिए हम रोमश्री जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि रोमश्री जी आप इस प्रोग्राम को आगे लेके चलें। ओवर टू यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू सरबजीत जी, और आप सभी लोगों को, चेतन जी, कुश, रोहित जी, मुन्ना प्रसाद जी, नैन्सी, और कौन है हमारे साथ, संतोष कुमार जी, आप सबको मेरा अभिनंदन, नमस्कार। और वो सभी लोग जो हमें YouTube पे देख रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत आभार अपनी ऊर्जाओं को यहाँ लाने के लिए। आज 34वां दिन है, कुछ ही दिन रह गए हैं, और मुझे लगता है बहुत बहुत सुंदर यात्रा रही है, चल रही है। हर रोज सुबह जब होती है तो ऐसा लगता है कि एक मीनिंगफुल दिन होगा आज का, क्योंकि शुरुआत ही इतनी अच्छी होती है। और एक जो मुझे अपने पर्सनल रियलाइजेशन हो रही है वो ये कि जो अभ्यास की शक्ति है, जो हम रोज किसी चीज की प्रैक्टिस करते हैं, वो कहीं ना कहीं आपको अंदर से बहुत प्योरीफाई करता है। जब भी आप किसी कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करो, चाहे आप आभार, जैसे अभी बात चल रही है, आभार की प्रैक्टिस करें, छोटी से छोटी भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करें, तो आपका चेतन मन और अवचेतन मन जो है उसका घर्षण होता है, और बहुत सारे कर्मा, हमारे जो हमारे भारी ऊर्जाएं हैं वो रिलीज हो जाती हैं, और आपको एक लाइट फीलिंग महसूस होती है अपने अंदर, जो मैं कर रही हूँ। और बहुत सारे लोगों के फीडबैक भी मिल रहे हैं कि कुछ बदल गया है, और बहुत हल्का महसूस होने लगा है, और बहुत खुश रहने लगे हैं। तो उसके लिए आप सबका धन्यवाद है, और ईश्वर का धन्यवाद है। और रोज की तरह मैनिफेस्टेशन लिस्ट से शुरुआत करेंगे, जो आपकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो आप रोज लिख रहे हैं, एक तरह से अपनी लाइफ को रच रहे हैं। तो रिमाइंडर है आप सबको, जितने भी लोग देख रहे हैं, कि कुछ पॉइंट्स ज़रूर लिखें। आज भी नए पॉइंट्स ऐड करें, बार बार रिपीट ना करें, नए पॉइंट्स ऐड करेंगे तो आपका जो मन है वो खुलता है, आपको एक क्लैरिटी मिलती है, एक स्पष्टता मिलती है आपके विचारों को, किस किस दिशा में जाना है, वरना बिखरा रहता है। तो थीटा ब्रेन वेव्स में जाएंगे, थीटा मस्तिष्क तरंगों में। और जब आप थीटा अगर रोज कर रहे हैं हमारे साथ, तो आपको अपने एक पर्सनल ये भी एक अनुभूति हुई होगी, एक रियलाइजेशन हुई होगी कि आप अपनी बॉडी कॉन्शियसनेस, जिसके बारे में चेतन जी ने भी बात की है बहुत डिटेल में, जो शरीर से जुड़ी हुई चेतना है, जो सिर्फ ये मानती है कि मेरा नाम रोमश्री है, मेरा ये एक्सपीरियंस है, बस उससे अधिक नहीं वो उसकी अनुभूति होती। उस बॉडी कॉन्शियसनेस से धीरे धीरे आप ऊपर उठने लगते हैं, और आप सोल कॉन्शियसनेस में जीने लगते हैं, अगर आप सचमुच थीटा प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसके लिए आप सबको बधाई। मुझे लगता है कि वो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो थीटा मेडिटेशन हम आज करेंगे, और उन सभी लोगों को बेशर्त प्रेम भेजेंगे जो आपके जीवन से जुड़े हैं और किसी तरह के कष्ट में हैं। बहुत सारे लोगों ने पूछा मुझसे कि बेशर्त प्रेम ही क्यों भेजते हैं, तो हालांकि कई बार हम बता चुके हैं, पर फिर से मैं बताना चाहती हूँ कि जो बेशर्त प्रेम की ऊर्जा है वो सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है, और उसका उदाहरण अगर पूछा जाए क्या है, तो वो आपको मानव जाति में नहीं मिलता है, वो आपको प्रकृति में मिलता है। कई लोग कहते हैं कि माँ बच्चों से करती है, मगर वहाँ पे तो पहली कंडीशन आ जाती है कि मेरा ही डीएनए होना चाहिए, है ना, मेरा ही खून होना चाहिए, या मेरे से कोई कनेक्शन होना चाहिए। तो पहली कंडीशन आ जाती है। तो बेशर्त प्रेम आप कुदरत में देखते हैं, जो कुदरत आपको हमेशा देती रहती है। आप पेड़ को काटते भी हो तो भी आपको कुछ मिलता ही है, तो वो बेशर्त प्रेम है। और उसकी झलक आपको थीटा में धीरे धीरे, जब आप उसको छूते हो उस फ्रीक्वेंसी को, तो धीरे धीरे आपके अंदर डेवलप होना शुरू होती है, और वो बहुत बड़ी शक्ति है जो आप भेजते हो। दूसरा, इस प्रक्रिया में हम अपने जीवन को मैनिफेस्ट करते हैं, अपने जीवन के लिए कमांड करते हैं। एक और चीज जो लोगों ने कही कि जब आप कमांड बोलते हो तो हमारा मन कई जगह बिखर जाता है, कई सारी जगह चला जाता है, हमारा मन एकाग्र नहीं होता। तो ये हो जाता है उस अवस्था में, कई बार आपका मन कई जगह पर एक तरह से जोन आउट हो जाता है, क्योंकि आप उस अवस्था में होते हो जो ईश्वर के नजदीक है, तो आप बहुत एक्सपेंडेड फील करते हो। तो ये जरूरी है कि उस वक्त मैं आपको जब रिमाइंड कराऊं कि आप मेरे साथ एक एक शब्द दोहराएं, तो आप अपने मन को एकाग्र करें, आत्मबल का प्रयोग करें, और उसको आप मेरे साथ दोहराएं। तो शुरू कर लेते हैं हम अपना थीटा मेडिटेशन। जो लोग पहली बार देख रहे हैं, आप लोग भी कर सकते हैं, बहुत आसान है और आप इसे कर सकते हैं। तो कर ले थीटा मेडिटेशन। रोमश्री जी, आपने ना ये जो बात बोली है कि जो मन जो है वो
लोगों का इधर उधर चला जाता है। जी, ये जी। बड़े सारे लोगों का मतलब जो मुझे भी लोग जानते हैं, उन्होंने भी मेरे से ये वाला प्रश्न किया है। जी। तो सरबजीत जी, आज एक बार इसके ऊपर फिर से मन जो है हमारा क्यों इधर उधर जा रहा है और क्यों हम फोकस नहीं कर पाते हैं या क्या करना होगा, तो इसमें हम आज एक बार फिर से थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, आज इस विषय पे बात करेंगे। जी, जी। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि विधाता इंडिकेशन देता है, तो भी रोमश्री जी ने इसी की बात करी है। तो मुझे भी यही सुबह ख्याल आ रहा था कि आज एक बार फिर से इस पे बात करेंगे। कमाल की बात है कि रोमश्री जी भी वही बात कर रही है। हाँ। तो ये खैर सब विधाता के खेल हैं, हम तो बोलने वाले कोई है नहीं, वही बुलवा रहा है। बिल्कुल। तो आज हम मन के ऊपर बात करेंगे आपके प्रोग्राम के अंत में। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो बहुत ज़रूरी है ये चीज़, और जब स्पष्टता मिलती है तो मन और एकाग्र हो जाता है कि भटक क्यों रहा है, तो क्यों जानना ज़रूरी है। तो आज जानेंगे। थैंक यू चेतन जी। तो ठीक है, कर लेते हैं। और तब तक आत्मबल का प्रयोग ज़रूर करें। आपके अंदर एक शक्ति है, जो आप चाहेंगे वो होगा। अगर आप मन को कहेंगे एकाग्र हो जा, तो उसको सुनना ही पड़ेगा, तो आप उसको तब तक कमांड दे सकते हैं। चलिए, आंखें बंद कर लीजिए, आराम से बैठ जाएं। रीढ़ की हड्डी सीधी, मगर शरीर आराम से। यदि आपके आसपास कोई आवाज है तो उसे भी स्वीकार करें। और एक प्रार्थना या विचार उस शक्ति से संवाद जिसमें आपका यकीन है, आपका विश्वास है, कि इस पूरी प्रक्रिया में मेरा सहयोग दें, मेरा मार्गदर्शन करें और मुझे ऊर्जा दें, ताकि मैं इसे आज और भी बेहतर तरीके से कर पाऊं। इस विचार के साथ अपने हृदय में आ जाएं और 3 गहरी सांसें, नाक से अंदर और मुंह से बाहर। सारी पॉजिटिव ऊर्जाएं अंदर और सारी नकारात्मक ऊर्जाएं बाहर। सारा प्रकाश अंदर और सारा अंधकार बाहर। धीरे धीरे अपनी सारी ऊर्जाओं को हृदय चक्र में इकट्ठा कर लें। और धरती की ओर चले जाएं। धरती में 10 फीट नीचे प्रवेश करें। और धरती में जो कुछ भी है उसे महसूस करें, मिट्टी को, चट्टानों को, पानी को। 10 फीट नीचे जाकर वहां से पॉजिटिव ऊर्जाओं को इकट्ठा करें और अपने पैरों में ले आएं। और पैरों में बांटते हुए पूरे शरीर से गुजरें, पूरे रीढ़ की हड्डी से गुजरें। और अपने सिर के मध्य बिंदु तक पहुंच जाएं। यहाँ से आप बाहर की ओर निकलते हैं और सिर के कुछ इंच ऊपर प्रकाश की एक बॉल का निर्माण करें। इसके अंदर आप हैं। थोड़ा रुककर इसके रंग को महसूस करें। जो रंग आपको महसूस हो या आपको अच्छा लगे वो इसे दें। इससे आपकी विचार फोकस्ड हो जाएंगे। और ऐसी कल्पना करें कि आप इसके भीतर हैं, इस बॉल के, और ये आपको लेकर ऊपर की ओर जाएगी। छत को पार कर जाएं, बिल्डिंग को पार कर जाएं, बादलों को पार कर जाएं और ऊपर चले जाएं। एयरप्लेन लेवल को भी पार करें। पृथ्वी के वातावरण को पार करें, पृथ्वी के ऑरा को पार करें और अंतरिक्ष में विशाल ग्रह, नक्षत्र, आकाश गंगाएं और बहुत सारे रंगों की रोशनियों को पार करते हुए और ऊपर चले जाएं। एक के बाद एक हर रंग की रोशनी को पार करें और उन
दो रंगों की रोशनियों के बीच में जो गैप है उसे भी पार करें। और ऊपर अपने मन को कहते जाएं, और ऊपर और ऊपर और ऊपर, पूरे अंतरिक्ष को पार करके उसके अंतिम बिंदु तक पहुंच जाए और उसे भी पार करें। और आप पहुंचते हैं गोल्डन लाइट में, सुनहरे प्रकाश में, जहां हमसे उच्च ऊर्जाएं हैं, देवी देवता, पीर, पैगंबर, संत, गुरु, और वो सभी ऊर्जाएं जो हमसे उच्च हैं, कल्याणकारी हैं, प्रेम पूर्ण हैं, उन्हें महसूस करें। और ऊपर चले जाएं जेली की लेयर में, जेली की परत में। यहाँ पर आपकी ये बॉल, प्रकाश की गेंद घुल जाएगी, मेल्ट हो जाएगी और आप आराम से तैरते हुए ऊपर की ओर निकल आए नियमों के तल पर, जहाँ अलग अलग आकार हैं, चिन्ह हैं, प्रतीक हैं, सिंबल्स हैं। यहाँ पर कॉस्मिक लॉज हैं, ब्रह्मांड के नियम हैं, जैसे कर्म का नियम, आकर्षण का नियम, समय का नियम, स्थान का नियम, अनेकों नियम जिनकी कल्पना आप विभिन्न प्रकार के आकारों के रूप में कर सकते हैं। और इन सबको पार कर जाएं और ऊपर चले जाएं, और ऊपर खींचे अपनी ऊर्जाओं को, और आप पहुंचते हैं सबसे उच्चतम नियम पर, जो है करुणा का नियम, लॉ ऑफ कंपैशन। इसकी कल्पना आप गुलाबी रोशनी के रूप में करते हैं और इसे अपने भीतर भरते हैं। जितना आप इसे इनहेल करेंगे सांसों के माध्यम से, करुणा को, कंपैशन को, उतना आपके अंदर जो भी तनाव है वो रिलीज हो जाएंगे, बह जाएंगे, और आप बिल्कुल लाइट हो जाते हैं। तो इस करुणा को अलाउ करें, आपके अंदर प्रवेश करने दें। आपके अंदर और बाहर सिर्फ और सिर्फ कंपैशन, करुणा, जो आपको और ऊपर की ओर धकेल देती है, उस द्वार की ओर जो ईश्वर के तल की ओर खुलता है। पहले आपका शरीर, फिर बाकी, पहले आपका सिर, फिर आपका बाकी का शरीर ऊपर की ओर प्रवेश करें। इस तल पर कोई आकार नहीं बचता, कोई विचार नहीं बचता, सिर्फ और सिर्फ अनंत सफेद प्रकाश। इस प्रकाश में आज आप और ऊपर जाएं सहज भाव से, जितना ऊपर जा सकते हैं। और ऊपर ईश्वर की ऊर्जा, जिसे आप कोई भी नाम दे सकते हैं, ईश्वर, अल्लाह, खुदा, भगवान, गॉड, क्रिएटर, या रचनात्मक ऊर्जा, जिससे एक एक अणु, एक एक एटम बना है, उसमें आप एक हो जाएं, एक होने के भाव को महसूस करें। और क्रिएटर ईश्वर के साथ मिलकर अब हम उन लोगों को ऊर्जा भेजेंगे, बेशर्त प्रेम भेजेंगे, जो हमसे जुड़े हैं और किसी प्रकार के कष्ट में हैं। तो आप मेरे साथ इस कमांड को दोहराएं मन में ही, क्रिएटर, मैं और आप एक हैं, कोई अलगाव नहीं है। क्रिएटर, ये आदेश है या ये प्रार्थना है कि मेरे जीवन में जितने भी लोग हैं जो मुझसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हैं, शरीर में हैं या शरीर में नहीं है, उन सबको बेशर्त प्रेम भेज दें, सबसे उच्चतम और सबसे बेहतर तरीके से। धन्यवाद क्रिएटर, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, मुझे दिखाएं। एक विशाल बॉल की कल्पना करें जो प्रतीक है आपके जीवन का, उसमें साक्षी भाव से प्रवेश करें, दृष्टा हो जाए, देखने वाला, दर्शक, और वहीं रुक जाएं। उस बॉल में आप स्वयं भी हैं, आपका परिवार भी है, आपके मित्र, संबंधी, स्टाफ, टीम्स, नेटवर्क्स, आपके पेट्स, वो लोग जो आपसे उम्मीद रखते हैं, और वो लोग भी जिनको शायद आप नहीं जानते, जो शरीर में हैं और जो शरीर को छोड़ चुके हैं, किसी भी प्रकार के कष्ट से गुजर रहे हैं, उन तक ये ऊर्जा पहुंच रही है, उन्हें प्राप्त हो रही है, और आप सिर्फ देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। आपका इसे ठीक ठीक महसूस करना बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए कुछ देर तक आप मेरी आवाज़ नहीं सुनेंगे, आप दृष्टा भाव में, साक्षी भाव में वहाँ पूरी प्रक्रिया को महसूस करेंगे।
ईश्वर से पूछ सकते हैं कि कहाँ कहाँ ये प्रकाश पहुंच रहा है, कहाँ तक पहुंचना आवश्यक है। उन लोगों को आप महसूस करें, उनके अंदर ये प्रकाश जा रहा है और ये शक्तिशाली प्रकाश कुछ सेकंड्स में ही पहुंच जाता है। तो आप ईश्वर से कह सकते हैं, मुझे फिर से महसूस कराएं, फिर से दिखाएं। पूरी बॉल को भरें। पूरी बॉल को भरने का प्रतीकात्मक अर्थ ये है कि आपने सबको ही भर दिया इस ऊर्जा से। अपने परिवार को, अपने दोस्तों को, अपने स्टाफ को, अपने शहर, गांव, राज्य, देश और वहां तक जहां तक भी ये ऊर्जा आपके माध्यम से आज पहुंचनी है। धन्यवाद के भाव के साथ इस बॉल से बाहर आ जाएं। ईश्वर का धन्यवाद दें, ईश्वर के तल पर आ जाएं और ईश्वर की ऊर्जा में, सफेद प्रकाश में अपने आप को शुद्ध करें, स्नान करें, ताकि कोई और ऊर्जा ना रहे, सब कुछ बह जाए, सिर्फ ईश्वरीय ऊर्जा आपके भीतर और आपके बाहर। और अब आप कमांड करेंगे अपने जीवन के लिए। अपने मन को एकाग्र कर लें और मेरे साथ आप इस कमांड को दोहराएंगे अपने मन में ही। तो अपने आत्मबल से अपने मन को फोकस्ड कर लें। मैं ईश्वर के प्रकाश को साक्षी मानकर संपूर्ण ब्रह्मांड में ये घोषणा करता हूँ या करती हूँ कि मैं पूरी तरह से स्वस्थ, समृद्ध, सुरक्षित और सकारात्मक ऊर्जा से भरा हूँ। मैं जीवन में ग्लेस के साथ नित नई सफलता की ऊंचाइयों को पा रहा हूँ। मेरी समृद्धि, स्वास्थ्य, लाभ और खुशियों का स्रोत ईश्वर ही है। मैं अनंत ऊर्जा, स्वास्थ्य, सफलता और समृद्धि का स्वागत करता हूँ और इस सब का सदुपयोग करने वाली बुद्धि का भी स्वागत करता हूँ। मैं ईश्वर का आभारी हूँ और सभी उच्च गुणों को सीख रहा हूँ। मैं मन, वचन, कर्म, शरीर और आत्मा से संपन्नता, प्रसन्नता, स्वास्थ्य और उच्च ऊर्जाओं को निरंतर ग्रहण कर रहा हूँ। मैं अपने परिवार और ग्लेस के साथ एक अद्भुत, स्वस्थ, समृद्ध, सकारात्मक, ऊर्जावान, ईमानदार, सफल, उपलब्धिपूर्ण और कल्याणकारी जीवन जी रहा हूँ और सब कुछ जो मैंने अपनी मैनिफेस्टेशन लिस्ट में लिखा है, वो चीज़ें और अनुभव अब मेरे जीवन में है, सबसे उच्चतम और सबसे बेहतर तरीके से। धन्यवाद ईश्वर, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ईश्वर मुझे दिखाओ, साक्षी हो जाए दर्शक। उसी तल पर महसूस करें जो भी ईश्वर आपको दिखाना चाहे या महसूस कराना चाहे। थोड़ी देर के लिए आप मेरी आवाज नहीं सुनेंगे और आप उन अनुभवों को ऐसे जिएंगे जैसे ये सब आपको प्राप्त हो चुका है। बहुत सुंदर। इस जीवन में आप ईश्वर से पूछ सकते हैं कि जीवन कैसा है जहाँ मैं समृद्ध हूँ, सकारात्मक हूँ, स्वस्थ हूँ, कल्याणकारी हूँ। किस तरह का जीवन है, डेली लाइफ क्या है, डेली रूटीन क्या है, किस तरह के घर में आप रहते हैं, किस तरह के लोगों के साथ आप रहते हैं। और उस जीवन में आप पूछें कि आपकी 3 महत्वपूर्ण उपलब्धियां क्या है, जो आपकी संभावना है। हर रोज आप एक नए व्यक्ति हैं, एक अनंत लिमिटलेस ऊर्जा है। तो आज भी पूछें और आगे बढ़ जाएं और ईश्वर से कहें मेरी पहली उपलब्धि क्या है, उस दृश्य में पहुंच जाए।
जो कुछ भी महसूस हो ईश्वर से एक मित्र की तरह बात कर सकते हैं। इसका क्या अर्थ है, यहाँ क्या हो रहा है, किस तरह से ये मेरी उपलब्धि है। बहुत सुंदर। अगर कुछ स्पष्ट नहीं तो ईश्वर से कह सकते हैं, इसे और स्पष्ट करें। और अब दूसरी उपलब्धि में चले जाएं। ईश्वर, मेरी दूसरी उपलब्धि क्या है उस जीवन में। और आपको तुरंत विचार आता है या झलक मिल जाती है, उससे पकड़ लें उस विचार को या उस झलक को और उस पर ही ईश्वर से पूछते जाएं कि इसे और क्लियर करें। लगातार पूछ सकते हैं, ईश्वर मेरी दूसरी उपलब्धि क्या है, और आपको जरूर उत्तर मिलता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और अब तीसरी उपलब्धि ईश्वर से कहें, ईश्वर तीसरी उपलब्धि क्या है उस जीवन की। और उस दृश्य में पहुंच जाएं, अपने मन को और आगे बढ़ाएं, उस दृश्य में कदम रखें, वहां पहुंच जाएं। पूरे दृश्य को महसूस करें और समझें। ईश्वर से पूछ सकते हैं, इसका अर्थ क्या है, किस तरह से मेरी उपलब्धि है। बहुत सुंदर। तीनों उपलब्धियों को आप अपने मन में नोट कर लें, मेंटल नोट बना लें, ताकि आपको याद रहे। उन सभी लोगों का भी धन्यवाद जिन्होंने उन उपलब्धियों तक पहुंचने के लिए आपकी मदद की है। ईश्वर का धन्यवाद और अपना भी धन्यवाद, क्योंकि आपने उस दिशा में काम किया है और करेंगे। उन सभी ऊर्जाओं को इकट्ठा कर लें, कलेक्ट कर लें और अपने मन में, अपने मस्तिष्क में सिर के केंद्र बिंदु से प्रवेश करें। मस्तिष्क में लाइट ऑन करें और एक नया प्रकाश आपके एक एक सेल में प्रवेश कर रहा है, उसे महसूस करें। पूरे मस्तिष्क तंत्र में, एक एक न्यूरॉन में, एक एक न्यूरोपाथ में, श्वसन तंत्र में, लंग्स में, हार्ट में, किडनी, लिवर, जितने भी आपके महत्वपूर्ण अंग हैं, आपके पूरे ब्लड में, एक एक कोशिका में, एक एक अणु में ये प्रकाश पहुंच रहा है। और ये भी महसूस करें कि आपका शरीर कितना तैयार है इसे रिसीव करने के लिए, किस तरह से रिसीव कर रहा है। वेरी गुड। अब पैरों में पहुंच जाएं और पैरों से धरती में प्रवेश करें। धरती माँ में 10 फीट नीचे चले जाएं। अपने आप को ग्राउंड करें, कनेक्ट करें मदर अर्थ से, धरती माँ से, जो सिर्फ और सिर्फ देना जानती है आपको। उनका धन्यवाद करें इस जीवन के लिए। और वहाँ से पॉजिटिव एनर्जीज लेकर, उनकी ब्लेसिंग्स, उनका आशीर्वाद लेकर वापस अपने पैरों में, पूरे शरीर में फिर से बांटें इस पॉजिटिव एनर्जी को। यदि आपके शरीर में कोई कष्ट है तो वहाँ ज़्यादा रुकें, ज़्यादा प्रकाश को भरता हुआ महसूस करें और आप पाएंगे कि वो अवस्था स्वस्थ होने लगती है। अपने सिर के केंद्र बिंदु में पहुंचे और यहाँ से आप जब बाहर निकल रहे हैं तो अपने पूरे ऑरा में भरेंगे, शरीर के चारों ओर ऊर्जा चक्र में। नई जीवन की नई ऊर्जाएं आपके अंदर और आपके बाहर है। एक विचार करें, एक भाव करें कि मेरा ऑरा सुरक्षित है,
शक्तिशाली है, पॉजिटिव है, और यदि कोई भी ऊर्जा इसे छुएगी तो वो भी पॉजिटिव ऊर्जा में बदल जाएगी। उन सभी दृश्य और अदृश्य शक्तियों का धन्यवाद जिनकी वजह से आज हम सब यहाँ पर हैं। ईश्वर का धन्यवाद। थैंक यू क्रिएटर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और धीरे धीरे अपने आप को एकीकृत करें, आंखें खोल लें, एकदम से बातचीत नहीं करेंगे, इस अवस्था को नॉर्मल अवस्था की तरह स्वीकार करें और थोड़ा सा पानी जरूर पी लें, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, ताकि जो आपने अभी क्रिएट किया वो आपके शरीर में, भौतिक शरीर में भी रिकॉर्ड हो जाए। और मुझे उम्मीद है कि पहले से अच्छा हुआ होगा, स्पष्ट हुआ होगा। और जो लोग पैनल में हैं प्लीज अपना अनुभव जरूर शेयर करें। जब आप बताते हैं तो बहुत सारे लोगों को प्रेरणा मिलती है, तो जरूर बताएं। कौन बताएगा? जी, रोहित, रोहित जी। हाँ जी। सबसे पहले तो हमारे फाउंडर डायरेक्टर मिस्टर चेतन सर, मिस्टर संजीव सर और डायरेक्टर्स मिस्टर सरबजीत सर को तहे दिल से धन्यवाद सर, प्रणाम सर, राम राम। साथ में आदरणीय प्लान कोच सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद इस पैनल में आने के लिए, मौका देने के लिए सर। सर सबसे पहली चीज तो ये ट्रेनिंग जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है, बहुत सारा अनुभव हमें मिलता जा रहा है और काफी फायदा भी हो रहा है सर। जैसे इस ट्रेनिंग को आने से पहले की अगर मैं बात करूं सर, तो दिमाग में अनेकों प्रकार की नेगेटिविटी चला करता था। जैसे इस कोविड, इस लॉकडाउन के कारण से नेटवर्क थोड़ा सा इधर उधर भी हुआ था, जिसकी वजह से काफी नेगेटिविटी माइंड में आ रहा था। लेकिन जब से ये ट्रेनिंग, वैसे हालांकि ये ट्रेनिंग में पहली बार बिहार की राजधानी पटना, जो कि चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में जब मैं पहली बार रोमश्री मैम के माध्यम से जब लिया था, तो इस ट्रेनिंग को लेने के बाद मुख्यतर मुझे ये पता चला था कि मन कितने प्रकार के होते हैं। चेतन मन क्या होता है, अवचेतन मन क्या होता है। और इस ट्रेनिंग को लेने के बाद मैंने अपने आप को, मुझे लगा कि पॉजिटिव सोचना चाहिए। और जब से ये ट्रेनिंग लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम चल रहा है, आज जैसे कि हम लोग को 33वें दिन को आज हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, तो इस ट्रेनिंग के जरिए से हमारे माइंड में सबसे पहले पॉजिटिविटी आया कि मुझे ऐसा लगा कि नहीं, फिर से हम अपने आप को एक अलग पहचान बना सकते हैं, टीम को ग्रोथ कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगा इस ट्रेनिंग के बाद कि जब आज से 18 साल पहले हमारे आदरणीय अपलाइन चेतन सर, संजीव सर अकेले आए और दो लोग मिलकर के गिलेस को इतना बड़ा कर दिए, तो शायद मेरे ख्याल से हम लोग भी फिर से इस ट्रेनिंग के सहयोग से बहुत बड़ी टीम खड़ा कर सकते हैं और अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो रोम श्री मैम को मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा कि मैम, आपको दिल से आभार प्रकट कि आप इतना अच्छा ज्ञान हम सभी गेलवियंस को आप बांट रहे हैं, इसके लिए शुक्रिया मैम आपको। और इस ट्रेनिंग की वजह से आज मैं अपने आप में काफी अच्छा महसूस कर रहा हूँ। जैसे हमें रात को पहले काफी लॉन्ग टाइम तक नींद नहीं हुआ करता था, बिस्तर पे जाने के बाद भी काफी विचार दिमाग में आया करता था, लेकिन जब से हमने थीटा करना शुरुआत किया है, तब से मैम जाने के बाद रात को नींद भी अच्छा हो रहा है और सुबह को टाइम से हम जग भी जा रहे हैं, अपने काम के प्रति प्राथमिकता भी दे रहे हैं। इसके लिए मैम आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ी चीज सर कि हम जब ऊपर गए क्रिएटर के पास, तो हमने 3 उपलब्धियां देखे और उस 3 उपलब्धि में सबसे पहला उपलब्धि ये था कि बहुत बड़ा एक प्रोग्राम हो रहा है। उस प्रोग्राम में स्टेज पे हम बहुत बड़ी इंसेंटिव लेके खुद नहीं आए, हमारे अनेकों बहुत सारे डाउनलाइन से जो हमारे साथ हैं, साथ में हम लोग ग्रुप फोटो कर रहे हैं हमारे आदरणीय अपने डायरेक्टर सर लोगों के साथ, काफी मतलब सेलिब्रेशन हो रहा है बहुत अच्छा तरह से। और मुझे अपने आप से महसूस हो रहा है कि कुछ सर की एक बात हम राजगीर में सीखा करते थे कि जीवन में आपको कितना खुश है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके वजह से कितने लोग खुश है ये इंपॉर्टेंट है। तो मैंने पहली उपलब्धि देखा कि स्टेज पे मैं खुश नहीं हूँ, बल्कि मेरी वजह से मैं तो खुश हूँ, साथ में मेरे बहुत सारे डाउनलाइंस भी खुश है, जिनके पास कई लग्जरी कार है। जितनी भी कार आज इंडिया में अदर कंट्री में चल रहा है, सारी कार हमारे डाउनलाइन के पास अलग अलग गाड़ी, लग्जरी गाड़ी है, लग्जरी रॉयल लाइफ जी रहे हैं सब लोग, बहुत अच्छा खुशी महसूस हो रहा है अंदर से। पहला उपलब्धि ये था। और दूसरा उपलब्धि ये था कि ऑलरेडी ग्लेस के और भी हजारों के हजार कतार में प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे हैं, और जो गेलवे के नाम से एक चैनल लॉन्च हुआ है, और उस चैनल पे जैसे ऐड कर रहे हैं बाहर के लोग, अमिताभ बच्चन हो गए, शाहरुख खान हो गए, उसी प्रकार से गेलवे का एक चैनल बना है। और ना उस चैनल पे हमारे बहुत सारे आदरणीय अपलायंस
हमारे डाउनलाइंस और मैं खुद भी अलग अलग प्रोडक्ट को लेके ऐड कर रहे हैं। कोई भृंगराज का कर रहा है, तो कोई पपाया का कर रहा है, तो कोई अपना अनुभव शेयर कर रहा है कि ये प्रोडक्ट से क्या फायदा है। और जहां तक नजर जा पा रहा है वहां तक हमारे ग्लेज के प्रोडक्ट लोग यूज कर रहे हैं। ये हमारी दूसरी उपलब्धि थी सर। और तीसरा उपलब्धि हमने ये देखा सर कि गेलवे बिजनेस के इनकम से ऑलरेडी मैंने अपनी मम्मी पापा की ड्रीम को पूरा किया, और साथ में मैंने अपने गांव के अंदर एक अच्छा सा स्कूल खुलवाया, और उस स्कूल में सारे गरीबों को निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं। और साथ ही साथ गांव में, अपने गांव के अंदर 4-5 एम्बुलेंस पर्सनली अपने गांव में रखा, ताकि कभी भी किसी को कुछ भी दुख हो, तकलीफ हो, कष्ट हो, तो विदाउट कोई चार्ज का उस एम्बुलेंस से उन्हें सुरक्षित तरीके से जल्द उसको सही जगह पे पहुंचाया जाए। और इसके साथ ही अपने गांव के अंदर उस स्कूल में हम महीना में कम से कम 2 बार 3 बार अधिक से अधिक कोशिश करके इस एसईपी ट्रेनिंग को मैं खुद से प्रोवाइड करूं, लोगों के माध्यम से भी छोटे बच्चों को भी ज्ञान दूं, ताकि उन लोगों को भी सोच में अच्छा विचार आए, उन्हें भी पता चले कि चेतन मन क्या है। अब चेतन मन क्या है, हमारी जिंदगी में कोई भी चीज किस प्रकार से घटता है। मैम, ये हमारी 3 उपलब्धि थी। बहुत बहुत धन्यवाद हमें पैनल्स में मौका देने के लिए। बहुत अच्छा फील आज मैं कर रहा हूँ। हर रोज मैं इस ट्रेनिंग को डे 1 से मैं अटेंड कर रहा हूँ कंटिन्यू, और हर रोज मैं ट्रेनिंग देने के बाद इसका टेस्ट भी देता हूँ, और रिजल्ट भी मुझे अच्छा आता है। मुझे लगता है कि नहीं, मैं सीख रहा हूँ, दिल से रुचि दे रहा हूँ, अच्छा मार्क्स आ रहा है, जिसकी वजह से धन्यवाद करना चाहूंगा कुश सर को भी, उन्होंने इतना अच्छा पैटर्न्स बनाए हैं कि आप ट्रेनिंग के बाद आप टेस्ट दे करके अपना ज्ञान को नाप सकते हैं कि आप कितना सीख रहे हैं, किस प्रकार से आप आगे डेवलप कर रहे हैं। तो थैंक यू सर, कुश सर, सरजीत सर, चेतन सर, संजीव छिबर सर, थैंक यू सर। बहुत सुंदर रोहित। एक सबसे खूबसूरत बात ये हुई है कि ये कार्यक्रम चलते चलते मैंने शुरुआत में लोगों को देखा था कि लोग जो मैनिफेस्टेशन कर रहे थे वो सकामी होके कर रहे थे, पर अब जो मैनिफेस्टेशन जो भी करता है उसमें एक निष्काम भाव भी दिखाई दे रहा है, यानी स्वार्थ और परमार्थ का बहुत सुंदर संगम दिखाई दे रहा है। तो वो तुम्हारे में भी दिखाई दिया। तुम्हें गांव वालों की भी चिंता है, तुम्हें बीमारों की भी चिंता है, तुम्हें बच्चों की भी चिंता है। तो जब ये वाला गुण उपस्थित हो जाता है तो करुणा की एनर्जी आपके अंदर आ जाती है, जो कि भगवान की ऊर्जा है। तो जब भगवान की ऊर्जा पास आ गई है तो तुम्हारे जितने भी बाकी मैनिफेस्टेशन है उसको पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। तो मेरी गुड विशेस तुम्हारे साथ हैं। ऑल दी बेस्ट। बहुत बढ़िया रोहित। रोहित, मैं एक चीज खाली करेक्ट करूंगा यहाँ पर, ये टेस्ट देने का विचार मेरा नहीं, सरबजीत सर का है। ये शुरुआत ही ग्लेज में सरबजीत सर के द्वारा किया गया है, जिसमें कि लोग ज्ञान सीखें लेकिन उसके बाद एग्जाम दें। तो ये एज ए डाउनलाइन मैं बता रहा हूँ, मैं फॉलो कराता हूँ उस चीज को। ये उनकी तरफ से है। सम्मान देने के लिए धन्यवाद रोहित। अगला अनुभव कौन शेयर कर रहे हैं? नैन्सी। नैन्सी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आ रही है सर? हाँ, अब आ रही है। नमस्कार सर, वेरी गुड मॉर्निंग हमारे प्रिय चेतन सर जी, सरबजीत सर जी, और खुश सर, संजीव छिब्बर सर। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक यू करना चाहूँगी अपने प्रभु को कि मुझे सबसे पहले तो ग्लेज के साथ जोड़ा, और दूसरा मुझे इतने अच्छे सीनियर्स के साथ काम करने का मौका दिया। मैंने अपने पूरे लाइफ करियर में ऐसी कंपनी, एक ऐसा ऑफिस नहीं देखा जहाँ पे एक ऑफिशियल काम से ज़्यादा एक इंसान के जीवन को चेंज करने की शिक्षा दी जाती है, प्यार दिया जाता है, और सबसे ज़्यादा मैंने ये सीखा है कि आप निष्काम भाव से आप दूसरों को कैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो मैं इन 33 डेज में मैंने सबसे पहले अपने आप को पहचाना है कि मैं कौन हूँ, मेरा नज़रिया क्या है। मैंने अपनी स्ट्रेंथ और उससे ज़्यादा मैंने अपनी वीकनेसेस को पहचाना है। मुझे समझ में आया है कि मैं कहाँ कहाँ लैग कर रही हूँ, और सर की टीचिंग्स के द्वारा, सर के बताए गए हर एक पॉइंट्स के द्वारा मैं अपनी हर वीकनेसेस पे मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया, और मुझे पूरा विश्वास है मैं बहुत जल्दी उस पर ओवरकम भी करूँगी। एंड मेरी 3 उपलब्धियां जो
मैंने हम जब भी मैं मेडिटेशन करती हूँ, मुझे पहले तो थीटा क्या है पता भी नहीं था, सिर्फ सुना हुआ था, लेकिन इस मेडिटेशन के द्वारा मुझे पता चला। और दूसरी चीज, प्रभु के साथ प्रेयर तो रोज होता था, लेकिन मेडिटेशंस के द्वारा उनसे आत्मा से जुड़ने का एक मौका मिला। और अब तो ऐसा है, ऐसा लगता है कि मैं हमेशा उनके पास ही बैठी हूँ। तो मुझे ज्यादा प्रेशर करने की जरूरत नहीं पड़ती, लाइक ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती कि उनके साथ एकदम पास जाके रिक्वेस्ट करके प्रेयर करना पड़ता है, उसकी जरूरत नहीं पड़ती। अब तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि बस पास ही बैठे प्रभु से कुछ भी मांग लो, कुछ भी बात कर लो। आज की जो 3 उपलब्धियां जो मैंने देखी है, चेतन सर जी हमेशा एक चीज बोलते हैं कि जो चीज आप बार बार सोचते हो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाता है। तो शायद वो सबकॉन्शियस माइंड में ऐसे फीड हो चुकी एक बात, क्योंकि जब भी मैं मेडिटेशन करती हूँ तो वो एकदम पॉपअप करके मेरे सामने आ जाता है। वो एक चीज है कि मैं जब भी रोड पे चलती थी या गाड़ी में होती थी या कहीं पे भी होती थी, जब मैं बुजुर्ग भिखारियों को देखती थी जो बूढ़े हैं, जिनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं, पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, और वो इतने बूढ़े हैं कि होंगे 70 80 90 साल के कुछ होंगे, उनको देख के एक करुणा भाव आता है सबको, लेकिन मुझे दर्द होता था उनको देख के, बहुत ज्यादा दर्द होता था कि वो क्यों है ऐसे, मतलब। और खासकर उनके साथ छोटे बच्चे भी जो मात्र 6 महीने के होंगे, 1 साल के होंगे, पहनने के लिए कपड़े भी नहीं होते, चोटें लगी होती है, मैले कुचेले से होते। तो मेरे कुछ अनुभव ऐसे रहे कि मैंने बस से भी उतर के उन बच्चों को गोद में उठाया हुआ है, और मैं शॉपिंग करके आ रही हूँ अपने बच्चों के लिए, और मैंने उस अपने थैली में से अपने बच्चों के लिए जो खरीदे हुए कपड़े वो मैंने उन बच्चों को पहनाया हुआ है। मेरे साथ, मैंने ऐसा एक्सपीरियंस भी मेरे साथ रहा है। तो हमेशा से मेरे मन में एक विचार हमेशा आता कि प्रभु, मेरे को आप इतना सक्षम कर दो कि मैं इन लोगों को बचा सकूं, इनके लिए कुछ कर सकूं। तो जब भी मैं मेडिटेशन करती थी, सबसे पहले जो पॉपअप करके जो चीज मेरे दिमाग में आता था कि मेरी एक संस्था है, मेरा एक खुद का फाउंडेशन है, जहाँ पे मैं इन बुजुर्ग लोगों की टेक केयर कर रही हूँ, उनको हर खुशियां दे रही हूँ, पहनने के लिए हो, खाने के लिए हो, ट्रीटमेंट हो। और उनके साथ ही वो छोटे बच्चे भी हैं कि जो अनाथ हैं, जो बेबस है, जो माँ बाप, जो भिखारी लोग हैं, जबरदस्ती उनसे भीख मंगवा रहे हैं। तो उन सबको, मेरे में इतनी पावर है कि कोई भी रास्ते में नहीं है, मेरे में इतनी पावर है कि मैं इनको, मेरी नजर में कोई दिखा, मैंने उनको उठा लिया और मैंने अपनी संस्था में अपने आके उनको शेल्टर दे दिया, और मेरी पूरी टीम, मैं मिलकर उनकी पूरी टेक केयर कर रहे हैं। ये मेरी शुरू से एक इच्छा रही है। दूसरी उपलब्धि जो मैं हमेशा दिखती आ रही हूँ, हमेशा ही दिखता है, मेरी मदर एक कैंसर पेशेंट है, लेकिन वो गॉड ग्रेस वो रिकवर हो गई हैं। लेकिन उनकी हमेशा से इच्छा रही है कि उनको जिंदगी में एक बार तो विदेश यात्रा करे। वो बेचारी हर 10 साल अपना पासपोर्ट रिन्यू करती है, ये इसी उम्मीद से कि हाँ, इस 10 साल में कभी तो मैं जाऊंगी, मेरे पासपोर्ट पे एक वीजा तो लगेगा। लेकिन अभी पूरा हुआ नहीं, लेकिन मैं चाहती हूँ मैं ज़रूर उनकी इच्छा ज़रूर पूरी करूँ, और अपने बच्चों को एक सही गुण और सही परवरिश दूँ, ताकि कल को वो अपने गुणों से पहचाने जाएं, और उनकी परवरिश ऐसी हो कि कल को उनको देख के लोग कहें हाँ, ये नैन्सी के बच्चे हैं, इनके गुण देखो, ये नैन्सी की ही परवरिश ऐसी ही हो सकती है। तो ये मेरी बहुत इच्छा है सर, और ये उपलब्धि ये देखती हूँ, मैं हमेशा देखती हूँ, और गॉड से यही प्रेयर करती हूँ कि मेरे वजह से अगर किसी का भी इस संसार में किसी का भी भला हो, तो भगवान मुझे ज़रूर मौका दे और मुझे इतना सक्षम ज़रूर बनाए। और मैं थैंक यू सो मच, मैं स्पेशली सरबजीत सर, चेतन सर, खुश सर को मैं बहुत दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि एज ए गॉड फादर आप लोग इतने लोगों का जीवन आप लोगों ने बदला है। इट्स नॉट अबाउट फिजिकली, इट्स अबाउट मेंटली एंड स्पिरिचुअली आप लोग बहुत हील करते हैं, बहुत ज़्यादा। मैं समझती हूँ किसी को एक खाना देने से ज़्यादा होता है उसकी मानसिक स्थिति और इमोशनल स्थिति को ठीक करना, हील करना। तो सर थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच कि आप लोग, मतलब हम लोग आपके साथ जुड़े। थैंक यू सो मच सर।
Thank you, Nancy. Thank you very much for such kind words, such respect what you have shown. लेकिन हमने एक शिक्षा और भी दी है कि हम सब में ब्रह्म है, सेम ब्रह्म, सब सेम आत्मा। और तुम तो बहुत ही सुंदर आत्मा हो। तुम्हारे जो विचार सुने कि तुम सड़क पे उतर के बच्चों को गोद में उठा लेती हो, तो ये साबित करता है कि तुम बहुत प्यारी आत्मा हो, बहुत प्यारी सोल हो। तो जो मेरे पास देने के लिए तुम्हें है वो प्रेयर है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारी इतनी अच्छी इच्छाएं हैं, इतनी सुंदर इच्छाएं हैं, माँ के लिए इच्छा है और बुजुर्गों के लिए जो इच्छाएं हैं और बच्चों के लिए, भगवान जल्दी पूरी करे। आपकी मैनिफेस्टेशन जल्दी से पूरी हो। आपकी अपनी बहुत बड़ी फाउंडेशन हो और आप उस अनंत से बात करते हैं, उस अनंत से आप अनंत मांग सकते हैं और अनंत संभावनाएं हैं। तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। बिल्कुल भी कभी अपनी मैनिफेस्टेशन पे डाउट मत करिए, जरूर होगा, 100% होगा। थैंक यू सर। नमस्कार सर, राम राम सर। सबसे पहले सर आप सभी को सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, और चेतन सर है, संजीव सर, सरबजीत सर, कुश सर को और रोम श्री मैम को, आप सबको स्पेशली सर बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे पूरे ग्लेस परिवार को भी मेरा नमस्कार। सर मैं आप हमारे साथ उस समय से जब मैं ग्लेज की शुरुआत किया था, तो उससे पहले जो हमारी सोच थी, और मैं काफी साधारण परिवार से बिलोंग करता हूँ, तो जो थोड़े बहुत पैसे कमा करके जो हमारे परिवार को चलाने का थॉट हुआ करता था, सर मैं पहली बार जब आपसे टच हुआ था, मुझे याद है पहली बार मैंने आपको लाइव सुना था जब ग्लेज की 7th एनिवर्सरी मनाई जा रही थी। मैं उस समय मास्टर लेवल पे काम करता था, बट हमारी सोच उतनी शायद डेवलप नहीं थी। सोचने का तरीका, जो हमारा नजरिया था, वो शायद उतना नहीं बदला था कि हम कुछ बड़ा सोच सकें। लेकिन पहली बार आपको सुनने के बाद से अचानक से जीवन में इतना ज्यादा परिवर्तन आया। उससे पहले हमारे मन में विचार चलते थे, पता नहीं क्या होगा, किस तरीके से चीजें होंगी, हम जो ड्रीम्स देख रहे हैं वो पूरा हो पाएगा भी या नहीं हो पाएगा। बट आपको सुनने के बाद से मुझे लगा कि मैं वो सब कुछ कर सकता हूं जो मैं यहाँ आने के बाद से सोचा है, जो मैंने ड्रीम्स देखे हैं, वो सब कुछ होगा। मैंने उसके बाद से जो मैंने काम किया, मेरा काम करने का ग्लेज के प्रति, जो हमारे डाउनलाइन थे उनके प्रति, जो अपने आप के प्रति जो मेरा नजरिया सर उस समय से बदला था। चैलेंजेस आते रहे जाते रहे, वो मुझे उसके बाद से लगने लगा कि ये हमारे जीवन का हिस्सा है, वो आते रहेंगे जाते रहेंगे और हम आगे बढ़ते रहेंगे। चीजें बहुत सारी उथल पुथल भी हुई कुछ समय के लिए, तो उसके बाद भी जब रोम श्री मैम आई हमारे जीवन में तो बहुत सारा चीज परिवर्तन आया। और मैं इस कार्यक्रम को पहली बार 2012 में मैंने अटेंड किया था, और उसके बाद से एससीपी कार्यक्रम को अटेंड करने के बाद से हमारे जीवन में बहुत सारा बदलाव आया, चीजें आगे चलती रही, सब कुछ बेहतर होता रहा। अभी सर इस समय रिसेंट की मैं बात बता रहा हूं, जब ये कार्यक्रम शुरू हुआ उस समय मैं काफी ज्यादा बीमार था, और ऑलमोस्ट मेरे परिवार में तकरीबन जितने लोग हैं, 1-2 लोगों को छोड़ करके सभी लोग बीमार थे। कोरोना का उस समय बहुत ज्यादा वो चल रहा था, और कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ऐसे लग रहा था कि अब जीवन का क्या होगा। हमने बहुत सारी चीजें किया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि अब सब कुछ खत्म हो रहा है, चाहे वो सक्सेस हो, चाहे वो जीवन हो। उस तरीके से मन में एक से बढ़कर के एक निगेटिव विचार, निगेटिव थॉट आते जा रहे थे।
जब ये प्रोग्राम शुरू हुआ कुछ दिन तक तो मेरा उस तरीके से ट्रीटमेंट चल रहा था कि मैं खुद अटेंड नहीं कर पाया कुछ दिनों तक। उसके बाद से मैं गांव में था, घर पे था, वहां नेट की कनेक्टिविटी भी नहीं होती थी। मैं बाहर से लोगों को फोन अपना भेज करके बुला करके यूट्यूब पे डाउनलोड ऑफलाइन डाउनलोड करके लेकर के वो लोग आते थे। मैंने देखा, देखने के बाद से सर सबसे पहले मैं स्पेशली आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा सर, क्योंकि ये एक ऐसे टाइम में शुरू हुआ जब हम एक बहुत बुरे दौर से गुजर रहे थे और हमारे साथ और भी न जाने कितने लोग थे जिनके दिमाग में पता नहीं क्या क्या चल रहा था। और ये ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद से उनकी थॉट बिल्कुल बदल गई। मेरा सोचने का बहुत ज्यादा नजरिया बदल गया। मेरे परिवार में भी कई सारे लोग इसको देखना जब शुरू किए, उनके दिमाग में बहुत सारी चीजें जो चल रही थी वो बदली। जिस तरीके से वीकनेस हमारे अंदर आ गई थी, शरीर जैसा हो गया था, मुझे लग रहा था कि हमको रिकवर होने में अच्छे तरीके से थोड़ा टाइम लगेगा, कुछ महीने हमको लगेंगे। लेकिन जब मैं लगातार इसके बारे में ठीठा करने लगा, हालांकि मैं पहले से भी ठीठा करता था बट हो नहीं पा रहा था उस दौर में। कोशिश भी हम करते थे लेकिन फिर भी नहीं हो पाता था, ध्यान लगाते थे फिर भी नहीं हो पाता था। लेकिन जब मैम ने ये कार्यक्रम शुरू किया और जब मैंने करना शुरू किया तो अब पूरे तरीके से वो सब कुछ हो पाता है और अब हर एक चीज क्लियरिटी दिखाई देती है। हम साक्षी भाव से देख पाते हैं कि हाँ अब हमारे जीवन में ये होगा और वो सब कुछ हमें दिखाई देता है। हमने जितनी सारी उपलब्धियां पाई हैं, जब अब मैं मेडिटेशन में जाता हूँ, ठीठा में जाता हूँ, तो मुझे हाईएस्टली जो 3 चीजें अब जो दिखाई दे पाती है कि अब तक हमने जितने भी इवेंट वगैरह किए हैं, जो भी हमने चेक्स अमाउंट या जो कुछ भी हासिल किया है, हम ये देखते हैं कि हमने इतना बड़ा एक इवेंट किया हुआ है ना कि पता नहीं कितने सारे उसमें एलईडीज लगे हुए हैं, बड़े बड़े, जो पीछे पीछे तक लोग बैठे इतने दूर हैं कि हम स्टेज पर खड़े होकर के वहां तक लग रहा है कि पता नहीं कहां तक लोग बैठे हैं, ऐसे दिखाई ही नहीं दे पा रहे हैं काफी दूर दूर तक। और हम एक बहुत बड़े जश्न को सेलिब्रेट कर रहे हैं जहां खुशियां है, प्रेम है, लोग गले मिले रहे हैं, एक जश्न मना रहे हैं, अपनी अपनी उपलब्धियों के बारे में बता रहे हैं। ये हमें सबसे पहला दिखाई पड़ता है जब मैं ठीठा में जाता हूं, तो हमें वो स्टेज, वो सब कुछ सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है। दूसरी चीज सर की मैं अपने परिवार के बारे में देखता हूँ, दूसरी उपलब्धियां कि हमारे पापा और बिल्कुल वो रिटायर्ड हैं, जॉब करते थे कलकत्ता में, काफी कम सैलरी मिलती थी, तो उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी ऐसी इच्छाएं थी जिसको उन्होंने खत्म कर दिया। तो मैंने गिलेज से उपलब्धियां हासिल की, उसमें उनकी तमाम इच्छाएं पूरी भी हुई हैं, बट और भी बहुत सारी इच्छाएं उनकी जो नहीं भी हैं, हमने उनके लिए जो सोच रखा है, हम अपने परिवार के साथ अनेक तीर्थ यात्राएं, हमारी मम्मी हैं उनको तीर्थ यात्राओं का बहुत शौक है, अनेक अनेक जगह पे तीर्थ यात्राओं पे जा रहे हैं पूरे परिवार के साथ। और पूरे साक्षी भाव से हम इस बात को देख रहे हैं कि बहुत हम समय भी दे रहे हैं और परिवार की एक एक लोगों पे वो तमाम खुशियां हैं। और तीसरा जो चीज मुझे सबसे पहले नजर आता है सर, कि जो हमारा लोगों के प्रति और जो हमारे साथ जो कुछ जानवर हैं, जैसे सबसे पहले निकल के आता है जो सर आपने जब से गौ माता के बारे में जितना भी हम लोगों को ज्ञान दिया है, बताया है, तो सबसे पहले
हमें ये ध्यान आता है कि हम जो कुछ भी अभी कर पा रहे हैं, जो भी अपना आनंद धाम आश्रम का जो शुरू हुआ था, अभी भी हम उससे जुड़े हैं, तो हमें लगता है कि हम जो कर पा रहे हैं वो बहुत कम है। हम उस लायक बने, वैसे सक्षम हो और हमारे साथ जो लोग जुड़े हों उस मुकाम तक वो पहुंचे कि वो सब हमारी थॉट कंप्लीट हो, जब हम कभी एक भी ऐसे गौ माता को कहीं पे हम भटकते हुए नहीं देखें। वो सब बिल्कुल सुरक्षित, स्वस्थ और लोगों के सेवा के साथ जुड़ी हुई है। ये हमारे सबसे पहले उभर के आता है। दूसरी चीज है कि हमने जो जब भी गिलेज को स्टार्ट किया और आपने जो हमारे अंदर थॉट क्रिएट किया, उससे मुझे आज भी याद आता है कि सर कहते थे कि आप जो भी पैसा कमा रहे हैं, चाहे आप 10,000 कमा रहे हो, 10 लाख कमा रहे हैं, आपका कुछ परसेंटेज हिस्सा हो वो लोगों को सेवा भाव में जाना चाहिए। तो वो चाहे कम इंसेंटिव रहा हो या ज्यादा, बट वो कंटिन्यू रहा है। और वो कुछ ऐसे जगहों पे रहा है जो मुझे लगता है कि वो केवल मैं जानूं और जो व्यक्ति हमारे साथ है वो जाने तो ज्यादा बेहतर होता है। तो चाहे वो ज्यादा रही हो, कम रही हो, वो सभी जगहों पे वो गया है। और अभी भी चाहे हम एक बुरे दौर से गुजर भी रहे थे, तब भी वो जारी रहा, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि अगर मुझे खाने को मिल रहा है तो उन्हें भी मिलना चाहिए, चाहे वो दाल रोटी हो, नमक रोटी हो या जो भी हो। तो सर ये बहुत थॉट आपने दिया तो ये मेरे विचार आते हैं कि हम इसमें ज्यादा से ज्यादा, बड़ा से बड़ा योगदान दे सकें। ये चीजें सर उभर के आती हैं और ये थॉट आपने दिया है, उसके लिए मैं सर आभारी हूँ आपका, और पूरे जीवन भर रहूंगा सर, और ओम श्री मैम का भी। तो ये चीजें सर उभर के आती है और यकीनन सर हम एक दिन ग्लेज का और इस थॉट का झंडा पूरे विश्व में लहराएंगे और लोग प्राउड करेंगे, उसके परिवार वाले, उसके माँ बाप, जिनके बच्चे और जिनके परिवार के लोग ग्लेज के साथ जुड़े होंगे। तो ये चीज मैं देखता हूँ सर। धन्यवाद सर। यही बहुत सुंदर मुन्ना, बहुत बहुत सुंदर आपने बातें कही हैं। और एक लाइन और भी मैं, मतलब वैसे तो तुमने सब कुछ ही बहुत अच्छा बोला है, दान के लिए भी आपने बोला है कि वो मेरी पर्सनल बात है, मैं नहीं शेयर करना चाहता। ये आपकी निष्काम भाव को दिखाता है कि आपने निष्कामता के साथ दान किया, जिसका आप वर्णन तो कर रहे हैं पर उसका कोई आप लाभ लेना नहीं चाहते। बहुत सुंदर बात है। गाय के लिए आपने बोला कि गाय की हमें रक्षा करनी है। मैं थोड़ा इस नारे को चेंज करना चाहता हूँ, गाय की हमें रक्षा नहीं करनी, गाय की हमें सेवा करनी। जी सर। हमें, वो हमारी माँ है और हमें उनकी सेवा करनी है, रक्षा वो हमारी करेंगी। जी। तो कई बार लोग ऐसे बोल देते हैं कि हमें भगवान की रक्षा करनी है, भगवान ने हमारी रक्षा करनी है, हमें तो भगवान के आगे हाथ जोड़ने हैं, धर्म की रक्षा करनी है, रिलीजन की रक्षा करनी है। अरे तो ये थोड़े उल्टे हैं। तो वैसे तुमने बहुत ही सुंदर बात की, मैं बहुत खुश हुआ तुम्हारी बात सुनकर। बहुत अच्छा बोले आप, आपके एक एक शब्द बड़ा चुना हुआ सहज था। आपने वो भी बड़ी सुंदर बात बोली कि जीवन में उतार चढ़ाव, चैलेंज आते रहते हैं, और ये भागवत गीता का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है, और जो कुछ हो रहा है कर्म फल के अधीन हो रहा है, साक्षी भाव से उसको देखिए। आपने ये भी बड़ी सुंदर बात बोली। तो बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। भगवान करे आपके सब सपने पूरे हों, आप माँ बाप को पूरे तीर्थों पे घुमाएं, सब बहुत अच्छे से हो। थैंक यू सर। धन्यवाद सर। जी संतोष। जी सर, राम राम। सबसे पहले आदरणीय डायरेक्टर चेतन सर, संजीव सर, सरबजीत सर को मेरा चरण स्पर्श, साथ के साथ खुश सर को भी, रोमश्री मैम को, साथ के साथ पूरी भारत में जो भी लोग यूट्यूब के माध्यम से इस चेंजिंग प्रोग्राम को देख रहे हैं, उन सभी को मैं संतोष कुमार सुमन आप सभी लोगों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। सर, इस एससीपी के इस ट्रेनिंग को लेने के बाद खास करके जो मेरी जिंदगी में मुख्य
बदलाव आया। मैं बताना चाहता हूं सर कि जब मैं इस कंपनी में आया था, इस काम को शुरुआत किया था, करता रहा सर, मेरे अंदर बहुत पहले से ही किसी भी बात पे कोई भी लोग कुछ बोलता था तो मेरे अंदर गुस्सा आ जाता था, जिसे मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। 2013 के दरमियान मेरे साथ एक घटना घटा। मैं इस कंपनी के अंदर आरडी बना। आरडी बनने के बाद उसी टाइम समस्तीपुर में हम काम कर रहे थे। उसी टाइम कुछ मीडिया वाला आए और आने के बाद कंपनी के बारे में मुझसे पूछने लगा, कुछ उल्टा पुल्टा बातें बोली, जिनकी वजह से मैं इतना गुस्सा में आया कि उन लोगों को मार बैठा। उसी 2013 के दरमियान फिर मैंने लिया। धीरे धीरे इस गुस्सा पे कंट्रोल हुआ और आज पूरी तरह से ये खत्म हो चुका है। उनके बाद मेरे अंदर एक और पहले से आदत था, गलत आदत। मुझे कोई भी लोग बोलता था, मुझे सुनना पसंद नहीं होता था। मैं लोगों की बातों को सुनना नहीं चाहते थे। लेकिन इस एससीपी को लेने के बाद अभी के टाइम में ये चीज मेरे अंदर बदलाव हुआ। उनके बाद उपलब्धि की बात अगर किया जाए, मैं तो लगातार फर्स्ट दिन से आज तक इस ट्रेनिंग को ले रहा हूँ। विभिन्न चीजों को भी मैंने देखा, मेरे अंदर उपलब्धियां आई। लेकिन आज जो मैंने देखा, जो 3 मुख्य उपलब्धि मैंने देखा, इसमें पहला उपलब्धि था, जब मैं देख रहा था, हालांकि इस उपलब्धि के एक दो रोज और मैं पहले भी देखा हूँ। मैं इसमें देखा कि जहां मेरा घर है, जहां का मैं रहने वाला हूँ, वहां एक माँ दुर्गा के एक बहुत बड़ा मंदिर बनवाया हूँ, जिसमें विभिन्न गांव के, अगल बगल गांव के लोग आते हैं, पूजा करते हैं। और हर जगह मेरा नहीं, उस मंदिर के आगे ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का एक गेट पे एक बोर्ड लगी हुई है, जहाँ पे मेरा नहीं चर्चा हो रहा है, हमारी कंपनी की चर्चा हो रही है। मुझे काफी खुशी महसूस होता है। साथ के साथ मैंने अगला उपलब्धि जो मैंने देखा कि उस गांव में जहां मेरा घर है, वहां पे मैं एक स्कूल बनवाया हूं, जिसमें 1 क्लास से लेकर 8 तक के बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ने के लिए आते हैं। ये देखा। उनके बाद अगली जो उपलब्धि मैंने देखा और मुझे लगा कि जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं, जिनका नाम है ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इनकी प्रोडक्ट भारत के हर गांव में जो लोग इस कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो भी यूज कर रहे हैं, जो नहीं भी हैं वो भी लोग यूज कर रहे हैं। साथ के साथ जब ये चीज मैंने देखा, देखने के बाद मुझे लगा वाकई में जिस कंपनी में हम लोग काम कर रहे हैं, ये बहुत ही बेहतर जगह और बेहतर कंपनी है। और भी चीजें मेरे अंदर आ रहा था, जो मैं देख पा रहा था कि जब से ये पिछला साल ये कोरोना महामारी आया, उस टाइम हमारी कुछ टीमें इधर उधर हो गया। साथ के साथ जहाँ पे दरभंगा में हमारी फ्रेंचाइजी चल रही थी, उसके अगल बगल के कुछ फ्रेंचाइजर ने फ्रेंचाइजी बंद करके दूसरी कंपनियां शुरुआत कर दी। लेकिन आज जो मैंने देखा, जो लोग इस कंपनी को छोड़कर दूसरा कंपनी में चला गया, दूसरी जगह लोग काम करने लगे। अब धीरे धीरे वो सब लोग फिर से ग्लेज को शुरुआत कर रहे हैं। जो हमारी टीम, कुछ लोग मुझे छोड़ के चला गया था, वो सब लोग बैक होके फिर से दोबारा हमारी कंपनी को ज्वाइन कर रहे हैं। और साथ के साथ मैंने देखा कि हमारी डाउनलाइन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी लाखों की इंसेंटिव है, बन रहा है, और सब अच्छे से अपनी जिंदगी को जी रहे हैं और खुशी महसूस कर रहे हैं। साथ के साथ सबसे अच्छी चीज जो मैंने आज देखा, और इससे पहले भी कई दिन देखा हूं, कि शायद मेरी तकदीर, मेरी भाग, मेरी किस्मत अच्छा था कि मुझे ग्लेज ऐसा कंपनी में काम करने का मौका मिला, और आदरणीय ऐसे डायरेक्टर के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। शायद मैंने पिछले जन्म में कोई अच्छा कर्म किया होगा, शायद मेरे मम्मी पापा ने कोई अच्छे कर्म किए होंगे, जिनकी वजह से इस जन्म में मुझे इस कंपनी में काम करने का मौका मिला। बाद बाकी सर, यही सब चीज मुझे देखने को मिला और अच्छा लगा सर। धन्यवाद सर। थैंक यू संतोष, आपके इतने सुंदर शब्दों के लिए। हम भी भाग्यशाली हैं कि आप जैसा ब्रह्म पुरुष हमारे साथ है, हमारा साथी है, हमारे परिवार का हिस्सा है।
और सर तुम्हारी एक बात बहुत पसंद आई है, वो है तुम्हारी सरलता। सरलता का मतलब ये होता है कि तुमने कितनी सरलता और सहज भाव से अपने विकारों को पहचाना। तुमने सबके सामने बोला कि मुझे गुस्सा आता था। हाँ, तो ये एक सरलता है और ये गुण भी है। जब हम अपने विकारों को पहचानने लग जाते हैं तो उनको हम दूर भी कर पाते हैं। बहुत सुंदर। और तुम्हारे सारे जो भी ख्वाब हैं बड़े शुभ हैं, तो मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। भगवान जल्दी आपके ख्वाबों को पूरा करे। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच चेतन सर, और आप सभी को बहुत बहुत बधाई जो आज इस कार्यक्रम में आपके अनुभव रहे उसको लेकर। हम सब लोगों ने जीवन में कभी ना कभी बंदर को जरूर देखा होगा। तो हमें ऐसा लगता है कि बंदर वो है जो हमें बाहर दिखता है, एक बंदर वो है जो हमारे मन के अंदर भी बैठा है, जो हमारे अंदर ही बैठा है। और वो बंदर जो है वो मन है जो भटकता है। जैसे आपने देखा होगा बंदर एक पेड़ से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे पे उछलता है, एक टहनी से दूसरी पे जाता है और बहुत तेज तेज फास्ट फास्ट मूवमेंट करता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा हमारे साथ भी होता है। जब हम थीटा में भी जाते हैं या जब भी हम ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं तो वो एकदम तेजी से भागता है, वो बंदर बहुत उछलता है और वो हमारा मन है। तो चेतन सर ने इस कार्यक्रम के शुरू में ही कहा था कि आज हम मन के बारे में बात करेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा चेतन सर से कि वो इस टॉपिक पर हम सब लोगों से बात करें। ओवर टू यू चेतन सर। थैंक यू सरबजीत जी। बहुत सारे लोग, जैसे आज रोमश्री जी ने भी बात करी कि बोलते हैं कि भाई मेडिटेशन के टाइम पे जब आप कमांड देते हैं मन इधर उधर चला जाता है, क्योंकि हमारे जीवन में बड़ा कुछ चल रहा होता है तो फिर मन उस तरफ चला जाता है। कई बार मेडिटेट करने में मुश्किल आती है, और तो इस मन को थोड़ा सा समझना जरूरी है। जब आप जागृत हो जाएंगे तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी, आप समझ पाएंगे कि मन है क्या आखिर। मन एक सूक्ष्म शरीर है, एक सब्टल माइंड, सब्टल बॉडी है। इसको भी हम शरीर ही बोलते हैं, सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म मतलब जो ऊर्जा का बना हुआ है, दिखाई नहीं देता। ये हमारा शरीर स्थूल शरीर है, जो आप फिजिकल बॉडी जिसे इंग्लिश में कहते हैं, ये स्थूल शरीर है। और मन जो है वो सूक्ष्म शरीर है। और जैसे इस शरीर के धर्म है, उस शरीर के भी अपने धर्म है। मन बुरा नहीं है, पहले तो आप समझ लीजिए। मन ही आपको ईश्वर से मिलाएगा, मन ही आपके सब चीजें पूरी करेगा। सवाल यह है कि मन से आप करवाते क्या है। जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि आपके माइंड के दो हिस्से हैं, चेतन मन और अवचेतन मन, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। तो कॉन्शियस माइंड में आप जो भी कुछ करते हैं उसकी प्रोग्रामिंग आपके सबकॉन्शियस माइंड अवचेतन मन में हो जाती है। अब आप चेतन मन से जो भी काम बार 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 रिपीट करेंगे, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाएगा। और वो अवचेतन मन जो है, सबकॉन्शियस माइंड जो है, वही सबसे ज्यादा ताकतवर है। अब सवाल यह है कि आपने अपने अवचेतन मन में बचपन से लेके बड़े होने तक फीड क्या किया। इस बात को गहराई से समझना होगा। तो हमारे सुबह से लेके शाम तक जो भी विचार होते हैं, जैसे भी संतोष जी ने बोला था मुझे बड़ा गुस्सा आता, तो उन विचारों को हम पोषित करते हैं। पोषित मतलब खाना खिलाते हैं, क्योंकि वो विचार को आप बार 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 मेडिटेट करते हैं। आज मेडिटेशन का मतलब थोड़ा और दूसरे तरीके से भी समझाने की कोशिश करता हूँ। किसी भी बात को आप बहुत दिल से, बहुत शिद्दत से बार बार सोचेंगे, वो भी मेडिटेट करना ही है। जैसे मान लो आप आज आपका मन है खीर खाने का, अब सुबह से लेकर शाम तक आपके दिमाग में खीर ही घूम रही है, तो इसको बोलेंगे आपने खीर के ऊपर मेडिटेट कर रखा है, क्योंकि दिमाग में खीर ही खीर चल रही है और सारा फोकस खीर पे है, उसके टेक्सचर पे है। सफेद रंग की खीर, हमारी भाभी हैं सरबजीत जी की वाइफ अशप्रीत कौर जी, वो बहुत सुंदर बढ़िया खीर बनाती है। शी इज वेरी गुड इन दैट। तो जब कभी मैं इंडिया आता हूँ तो वो मुझसे हमेशा आके पूछती हैं कि भैया खीर खाओगे, और जैसे वो ये शब्द बोलते हैं तो मेरे दिमाग में वो खीर घूमनी शुरू हो जाती है कि कैसी खीर बनाई थी वो। तो उसका मतलब है आई एम डूइंग मेडिटेशन ऑन खीर, क्योंकि टोटल फोकस, इमोशंस, सारे भाव उस खीर की तरफ घूम गए हैं।
तो लाइफ में जब हम छोटे से बड़े होते हैं, जैसे मैं संस्कार शब्द भी बोलता हूँ, बार बार अक्सर बात करता हूँ, तो हम मेडिटेशन तो रोज कर ही रहे होते हैं, मगर सवाल यह है कि जो मेडिटेशन आप कर रहे हो वो किन चीजों पे कर रहे हो। ज्यादातर हम मेडिटेशन विकारों पे कर रहे हैं, क्योंकि हम सब लोग, इसमें मैं भी शामिल हूं, हम सब लोग संसारिक जीवन जीते हैं, और संसार में दो तीन तरह संसार में बड़ी सारी घटनाएं होती हैं। बचपन से बड़े होने तक स्कूल में, घर में सबने सिखाया पढ़ाई कर, लिखाई कर, बहुत सारे पैसे कमाने हैं। और आजकल तो, पहले कभी ऐसा होता था जब करप्शन का नाम सुनते थे तो बड़ा शर्म सी आती है, तो खुले में बोलते हैं भाई अंडर टेबल कितने पैसे मिलेंगे। तो इसकी भी मेडिटेशन हो रही है। तो कहने का मतलब यह है कि जो मैं यहाँ आपसे बात करना चाह रहा हूं कि जो आज हमारा मन है, उसको हमने किस सोच का खाना खिलाया है, वो उस मन की जो आज की मौजूदा स्थिति है वो उसके लिए जिम्मेदार है। किन थॉट से हमने उसको पोषित किया है, कौन से विचारों से हमने उसको पोषित किया है, किन विचारों पे हमने मेडिटेट किया पिछले, जब से बचपन से लेकर बड़े तक हम हुए हैं, वो विचार ही आज मन को इधर उधर उड़ाते फिरते हैं। मैं एक और तरीके से उसको समझाने का प्रयास करता हूं। मैंने मन को बोला है कि मन क्या है, सूक्ष्म शरीर है। आपका ये वाला शरीर भी है कि नहीं है? आपका ये शरीर भी रिपीटिशन पे चलता है और मन भी रिपीटिशन पे चलता है। कैसे, मैं बताता हूं। अगर आपको लगे कि मुझे इस शरीर की बड़ी अच्छी शक्ल बनानी है, क्या करना पड़ता है? जिम जाना पड़ता है। तो जिम जाके आप क्या करते हैं? एक दिन जिम जाने से शेप में आएगा क्या? नहीं आएगा। तो आप रोज एक्सरसाइज करते हैं। जैसे जैसे आप एक्सरसाइज करते हैं, आपका शरीर का शक्ल बदलना शुरू हो जाता है। हो जाता है कि नहीं हो जाता? तो जैसे जैसे आप एक्सरसाइज करेंगे, वैसे वैसे आपका शरीर बदलेगा। आप मॉर्निंग वॉक करने जाएंगे तो आपका शरीर बदलना शुरू होगा और निरोगी होना शुरू हो जाएगा, सुंदर शक्ल बननी शुरू हो जाएगी। तो महत्वपूर्ण क्या है? एक्सरसाइज करना। महत्वपूर्ण क्या है? जाना। और उससे भी महत्वपूर्ण है रोज जाना, फिक्स टाइम पे, बिना नागा के। और जिस दिन आप एक्सरसाइज करना बंद कर देंगे, जिस दिन आप मॉर्निंग वॉक करना बंद कर देंगे, जिस दिन आप योगा करना बंद कर देंगे, उसके बाद क्या होगा? वो टाइम जो आपने एक्सरसाइज के लिए निकाला था, वो टाइम जो आपने उसको मॉर्निंग वॉक के लिए निकाला था, वो टाइम जो आपने योगा के लिए निकाला था, जब बंद कर देंगे तो वो टाइम किसी और चीज को देंगे, यानी किसी न किसी विकार को देंगे। तो फिर क्या होगा? शरीर वापस बेढंगा होना शुरू हो जाएगा, शरीर में फिर से रोग आने शुरू हो जाएंगे। ठीक? तो जैसे इस शरीर में भी लॉ ऑफ रिपीटिशन चलता है। अगर शरीर को अच्छा बनाना है, स्वस्थ बनाना है, तो हम डेली मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, डेली जिम पे जाते हैं और जीवन भर उसको हिस्सा बना के रखते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? अगर हमें इसे स्वस्थ रखना है तो डेली अच्छा खाना खिलाएंगे, बिना नागा। कभी ऐसा एक दिन होता है जब हम भूखे रहते हैं, सुबह से लेकर रात तक कुछ नहीं खाते? ऐसा नहीं होता। तो जिस प्रकार से इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम जितनी अच्छी आदतें अपनाएंगे, उतना सुंदर ये शरीर हो जाएगा। चाहे वो खाने की हो, चाहे वॉक करने की हो, चाहे योगा करने की हो। ठीक? उसी तरीके से आपका मन भी है। हम यहाँ रोज सत्संग करते हैं। मैंने आपको बोला था ना, हमें 6 स्तंभ के ऊपर अपना जीवन का निर्माण करना होता है। तो खाली एक से क्यों नहीं होगा? अब मेरी बात का जवाब देना। अगर आप एक अच्छी किताब पढ़ें जिसमें लिखा होगा कि अच्छे से योगा कैसे करें, एक और किताब पढ़ें जिसमें लिखा होगा कि अच्छे से जिम कैसे करें, टीवी पे प्रोग्राम देख लें कि जिम किया कैसे जाता है, तो क्या उससे आपकी बॉडी ठीक हो जाएगी? नहीं होगी। खाली देखने से, सुनने से बॉडी तो नहीं चेंज होने वाली। तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आपको जिम जाना पड़ेगा रोज। धीरे 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 जब लगातार आप जिम जाएंगे तो फिर क्या होगा? आपकी बॉडी सधने लग जाएगी। इसी प्रकार से मन भी है। यहाँ दोनों चीजें एक साथ चल रही हैं। आधा घंटा रोम श्री जी आपको जिम भी करवाती हैं और आधा घंटा सत्संग भी चलता है।
यानी कि जिम कैसे करना है वो भी बताया जाता है, और जिम तो आप कर ही रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप मेडिटेशन कर रहे हैं और सत्संग भी सुन रहे हैं, अवेयरनेस भी ले रहे हैं, तो धीरे 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 आपका मन सधना शुरू हो जाएगा। तो मन भी आपका सूक्ष्म शरीर है, वो सूक्ष्म शरीर जिसको आप एकाग्रता मेडिटेशन से दे सकते हैं। मेडिटेशन आप सारा दिन करते हैं, मैं बोला ना, आप नेगेटिव मेडिटेशन करते हैं, मगर इस आधे घंटे के लिए रोम श्री जी आपको गाइड करती हैं कि आपको सोचना भी क्या है, आपको मेडिटेट क्या करना है। आपसे सुंदर सुंदर मैनिफेस्टेशन लिखवाती हैं। हम आपको सद्बुद्धि का भी ज्ञान देते हैं कि निष्काम भाव से सुंदर मेडिटेशन करिए, क्योंकि सद्बुद्धि अच्छी होगी तो मन को सोचने के लिए अच्छा ही मजबूर करोगे, क्योंकि बुद्धि मन से बड़ी होती है। बुद्धि में विवेक होता है और वो फैसले दिलवाती है। अगर आपकी बुद्धि सद्बुद्धि होगी, ये ऐसा है जैसे एक हाथी होता ना, हाथी, उसके ऊपर एक महावत होता है ना, तो हाथी ताकतवर होता है कि महावत ताकतवर होता है? हाथी सर, हाथी होता है। हाथी ताकतवर होता है। तो हाथी आपका मन है, मन बहुत ताकतवर है, उसको कंट्रोल करना आसान नहीं। और महावत आपकी बुद्धि है। तो जब बुद्धि उस हाथी को चलाती है तो हाथी उस बुद्धि के मुताबिक चलता है, क्योंकि हाथी को धीरे धीरे समझाया जाता है कि बुद्धि तुमसे श्रेष्ठ है। हालांकि हाथी मनचला हो जाए तो वो महावत कुछ भी कहता रहे, वो जहां मर्जी चला जाए, महावत बेचारा क्या कर लेगा। इसी प्रकार से अगर आपका मन मनचला हो गया तो बुद्धि क्या कर लेगी, समझाती रहेगी, भाई ये बुरा काम है मत कर, पर मन कहेगा ना मैं तो करूंगा, मेरे विकार बड़े ताकतवर हैं, तेरी तो एक नहीं सुनूंगा मैं, तेरे को 20 कहानियां सुना दूंगा कि क्या सही है और क्या गलत है। तो अगर आप अपने मन रूपी शरीर को अच्छे से तंदुरुस्त करना चाहते हैं तो रोज मेडिटेशन रूपी जिम में जाना पड़ेगा। तो मेडिटेशन को आपको अपने जीवन का हिस्सा बनाना पड़ेगा। आपको कम से कम दिन में 2 बार बैठना चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए। इसे बोलिए आप मन का जिम। लोग शरीर के जिम के लिए वक्त निकालते हैं, पर यकीन मानिए, अभी बहुत सुंदर बात बोली थी, मेरे ख्याल से नैन्सी ने बोली थी कि जो मानसिक स्वास्थ्य है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके शारीरिक स्वास्थ्य से। अगर मन आपका नियंत्रित हो गया, अगर मन में आपने अपने विचारों को उत्कृष्ट कर लिया, मन में अगर विकार खत्म हो गए, तो मन का जो सबकॉन्शियस माइंड है वो किसी भी चीज को पैदा करने का दम रखता है। सबकॉन्शियस माइंड बहुत ताकतवर है, वो आपके सामने ईश्वर को उपस्थित कर सकता है। आपके और आपके भगवान के दर्शन के बीच में सिर्फ विकार ही अवरोध है। जैसे विवेकानंद जी ने स्वामी विवेकानंद जी ने ठाकुर से जब पूछा था कि क्या आपने भगवान को देखा है, तो जो ठाकुर थे रामकृष्ण परमहंस जी, वो महाकाली के भगत थे। तो उन्होंने बोला कि जो मूर्ति की आप पूजा करते हो, क्या आपको इसके दर्शन हुए हैं? तो ठाकुर ने जवाब दिया था, हाँ हुए हैं, और तुम्हारे भी करा सकता हूं। अब ये आपको सुनने में ना बड़ी वो बात लग रही होगी फिक्शन जैसी, कि ऐसे कैसे होता है, वो ऐसा कैसे होता है। ये जो आपको बुलवा रहा है वो आपका फिर से मन का विकार बुलवा रहा है। ऐसा होता है। अगर आप मन को एकाग्र कर पाए तो मन कुछ भी सिद्ध कर सकता है। मन की हाईएस्ट एकाग्रता आपको भगवान को मिला सकता है। जो ओम श्री जी आपको मैनिफेस्ट कराते हैं उसमें शुद्धता की कमी है, इसलिए प्योर माइंड के ऊपर बहुत फोकस किया जाता है कि शुद्ध मन होना चाहिए, और शुद्ध मन मिलेगा कर्म योग से। तभी मन की हाईएस्ट एकाग्रता आएगी। मन से कुछ भी सिद्ध किया जा सकता है, मन ही एकमात्र रास्ता है जो आपको ईश्वर तक लेके जाएगा, लेकिन उसके विकार हटाने के बाद। और ये जो मैं बातें आपको बोल रहा हूँ ये मेरी नहीं है, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, ये संतों की वाणी है और मैं इस पे प्रयास कर रहा हूँ। ये बड़े बड़े जो हमारे ऋषि मुनि संत और ऑलमोस्ट सब जगह सभी धर्मों में मेडिटेशन का
प्रावधान है। इतने सारे लोग एक साथ गलत नहीं बोल सकते। मेडिटेशन कई तरीकों से होती है। जैसे बुद्धिस्ट हैं वो विपश्यना करवाते हैं, विपश्यना पद्धति बुद्धिज्म के अंदर है। वैष्णव जो है भक्ति योग से मेडिटेशन कराते हैं। जैन मेडिटेशन करवाते हैं, उनकी अपनी पद्धति है। बुद्ध अपनी मेडिटेशन करवाते हैं। और आपके मतलब बहुत सारी असंख्य, कुछ लोग क्रिया योग कराते हैं, कुछ लोग कुंडलिनी योगा भी कराते हैं। तो इतनी सारी पद्धति के पीछे जो मूल साइंस है, जो मूल विज्ञान है, वो यही है कि मन की एकाग्रता बनाना विकारों को दूर करके। तो आप सिंपल शब्दों में ऐसे समझ लीजिए कि हमें मन के जिम में जाना है, जब मन को कसरत करवानी है, और उसका तरीका एकमात्र यह है कि आपको मेडिटेशन करना। जब बार बार लगातार कम से कम 90 दिन लगातार आप सुबह शाम मेडिटेशन करेंगे तो इसकी प्रोग्रामिंग हो जाएगी। फिर जिस दिन मेडिटेशन नहीं करेंगे उस दिन बुरा लगेगा कि यार आज मेडिटेशन नहीं करेंगे। और इस बात का कोई भी अपने को आप वो मत दीजिए, क्या बोलते हैं, एक्सक्यूज कि यार मेरे पे तो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बड़ी जिम्मेदारियां हैं, टाइम नहीं मिलता, ऐसा नहीं मिलता। यकीन मानिए कुछ भी नहीं रुकेगा, क्योंकि जो मन की शक्ति से आप पैदा करने वाले हैं आपको उसका अंदाजा नहीं है। ये इन्वेस्टमेंट सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट है अगर आप सुबह शाम 2 टाइम मेडिटेशन कर सकें। ज्यादा नहीं, शुरुआत 15-15 मिनट से करिए। धीरे धीरे आपको मन की शक्ति का पता चलेगा और फिर आपको समझ में आएगा कि 15 मिनट क्यों दिए थे, 1-1 घंटा क्यों नहीं दिया, 2-2 घंटे क्यों नहीं दिए। अब कुछ रूल मैं आपको और बता देता हूं कि जो मेडिटेशन है उसके अपने कुछ नियम है। ये वैसी बात है कि रास्ता है, पैदल जाना है, साइकिल पे जाना है, स्कूटर पे जाना है, कार में जाना है, हवाई जहाज से जाना है। पहली बात तो मैं आपको बोलूंगा कि आप सिर्फ 2 बार बैठिए, कभी भी बैठ जाइए, तो ये पैदल जाने जैसा है। लेकिन अगर आप कुछ नियमों का पालन करेंगे तो थोड़ा जल्दी रिजल्ट आ जाएंगे। वो नियम क्या है? ये नियम भी मुझे भी अभी थोड़े टाइम पहले ही पता चले हैं, तो मैं इनके ऊपर अभी इम्प्लीमेंट शुरू करने वाला हूं। तो मुझे लगा मैं आपको भी शेयर कर दूं कि शायद आपको इसमें से कोई हम में से ऐसा हो जिसको इसका फायदा सबसे जल्दी मिल रहा हो। जैसे पहली बात जो है, मेडिटेशन में स्थान और समय दोनों बहुत निर्भर करते हैं। तो प्लेस बहुत महत्वपूर्ण है कि आप कहीं पर बैठ के जब मेडिटेशन करते हैं तो वहां की जो ऊर्जाएं हैं, उस प्लेस की जो ऊर्जाएं हैं वो भी मैटर करती हैं। तो कोशिश करिए कि अपने घर में एक ऐसा स्थान बनाइए जहां आप रोज एक ही जगह बैठ के मेडिटेशन करें, और वो ना आपको खुद फील हो जाएगा यहाँ मुझे मेडिटेशन करके अच्छा लगता है। वैसे अगर आप में से कोई वास्तु को थोड़ा बहुत समझता है तो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर जो घर का है उसमें जाके आप एक छोटा सा आसन लगा लीजिए और वहां पर रोज बैठ के मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन करते वक्त ये भी ध्यान रखिए कि आप सुख आसन में होने चाहिए। सुख आसन का मतलब मन की एकाग्रता के समय अगर कोई चीज बीच में विघ्न डालेगी तो मन की एकाग्रता में मुश्किल होगी। मान लीजिए आपसे चौकड़ी मार के बैठा नहीं जा रहा, घुटने में दर्द हो रहा है, तो आप कुर्सी पे बैठ जाइए ताकि आपका मेडिटेशन उस दर्द पे ना हो, मेडिटेशन वहां हो जहां मेडिटेशन करना चाहते। ठीक, अगर आपको लग रहा है कि मैं पीछे कमर में टेक लगा के बैठना चाहता हूं तो आप वैसे बैठ जाइए। तो गोल्डन रूल ये है कि आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो सीधी होनी चाहिए और बिल्कुल रिलैक्स और बिल्कुल काम होने चाहिए। आप कोई शरीर का हिस्सा दर्द कर रहा है तो आपका सारा फोकस उस दर्द पे चला जाएगा। धीरे 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 आपके आसन लगने शुरू हो जाएंगे, मतलब बहुत जोर नहीं लगाना। ठीक, तो पहला हो गया कि स्थान। अब कभी आपको तीर्थ स्थानों पे जाने का मौका मिले, कई लोग तीर्थ जाते हैं, जैसे मैं वैष्णो देवी जाता हूँ और हमारे कुछ भाई तो हर तीर्थ पे जाते हैं। मंदिर जो आपका सबसे फेवरेट है वहां अगर आप जाते हैं तो वहां जाके 15 मिनट जरूर बैठिए, आपको बड़ा आनंद आएगा। क्योंकि जो तीर्थ की ऊर्जाएं हैं वहां सारे लोग एक साथ जब पहुंचते हैं मंदिर में तो एटलीस्ट मंदिर के अंदर उनकी ऊर्जा बड़ी शुभ होती है।
जैसे कोई गाली भी देने लगेगा तो वो सोचेगा हाय मंदिर में गाली नहीं दे सकता, भगवान बैठे हैं सामने। कई लोग बोले अरे कम से कम मंदिर में तो ये सब मत कर, बोलते हैं ना। तो मंदिर में सबसे अच्छी और पवित्र ऊर्जाएं होती हैं, तो इसलिए मंदिर में खाली भगवान को घंटी बजा के और माथा टेक के वापस मत आइए, उन ऊर्जाओं का फायदा उठाइए। 15-20 मिनट किसी कोने में बैठ जाइए और थोड़ा मेडिटेट कीजिए। तो प्लेस का बहुत उस पे वो करता है। और दूसरा मैंने बोला समय, ये मैं आपको बोल रहा हूं कि आप बाइक से, कार से, एरोप्लेन से जाना चाहते हो तो ये उसके फायदे हैं, वो बता रहा हूं। अगर आप समय जानना चाहते हैं तो 2 काल बड़े सुंदर हैं और दोनों काल संध्या काल है। संध्या बोलते हैं संधि को, जब रात और दिन की संधि होती। तो प्रातः काल जब सूर्य उदय होता है, आप बड़े आराम से गूगल में चेक कर सकते हैं सनराइज और सनसेट का टाइम क्या है, सूर्य उदय का, सूर्य अस्त का टाइम क्या है। उसके 20 मिनट पहले और 20 मिनट बाद टोटल 40 मिनट की संध्या होती है। तो संध्या काल में अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट। यानी अगर ये 2 टाइम आप फिक्स कर लें, जैसे आप लोग अपनी मीटिंग का टाइम देते हैं ना कि यार ये मेरा मीटिंग का टाइम है, तो ये भगवान के साथ मीटिंग का टाइम है, ये सेट कर लीजिए कि भाई इस टाइम में तो मैं अपने ईश्वर से बात करता हूँ, इस मीटिंग इस टाइम को मैं दे नहीं सकता आपको। तो 2 रूल बता दिए मैंने, एक प्लेस और दूसरा टाइम। और तीसरी चीज, कोशिश करिए कि ये टाइम फिक्स हो जाए एक ही टाइम पे, उससे माइंड को प्रोग्राम होने में आसानी होती है, क्योंकि लॉ ऑफ रिपीटिशन पे चलता है। तो हर चीज एज इट इज रिपीट होगी तो जल्दी प्रोग्राम हो जाए। कभी सुबह, कभी दोपहर, कभी शाम होता है, तो फिर माइंड को प्रोग्रामिंग में टाइम लगता है। आपकी बॉडी के अंदर मेमोरी सेल होते हैं, आप कभी भी देखना, आजमा के देखना, आप 10-15 दिन सुबह 7 बजे उठ जाइए अलार्म लगा के, उसके बाद आप अलार्म मत लगाइए, आपकी बॉडी अपने आप 7 बजे उठेगी। देखो, आप चेक करके देख लेना, होता है कि नहीं होता, क्योंकि आपने फिक्स टाइम पे खुद को उठाया है। तो इसीलिए टाइम अगर फिक्स होगा तो मेडिटेशन में आपको रिजल्ट जल्दी मिलेंगे। अगर आप ये सब नहीं भी कर पाते तो आप कभी भी मेडिटेशन करिए, चाहे पैदल ही जा रहे हैं, चाहे साइकिल पे भी जा रहे हैं, धीरे धीरे पहुंचेंगे तो सही। लेकिन अगर आपको लगता है स्पीड बढ़ानी है तो मैं उसके लिए नियम बता रहा हूं। अगर आप ये नियमों का पालन नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब ऐसा मत करिएगा कि मेडिटेशन ना करें, किस दिन ज्यादा भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो क्लियर हो गई बात आपको। तो समय, प्लेस, आसन बनाइए अपना एक, उस पर मेडिटेशन करिए। और जब आप सत्संग सुनेंगे तो मेडिटेशन में सद्बुद्धि का साथ में संयोग हो जाएगा, तो आपका जो मन है वो धीरे धीरे ताकतवर होने लग जाएगा। जैसा कि अभी संतोष ने बोला था कि जैसे जैसे मैंने ज्ञान लिया तो मेरा क्रोध चला गया। इसका एक सिंपल मीनिंग है कि उन्होंने आत्मचिंतन किया। आत्मचिंतन मेडिटेशन ही है कि जो ये ज्ञान मिला है, एक्चुअली मुझे इन घटनाओं को इस तरह से देखना है। जब उन्होंने उसके ऊपर मेडिटेट करना शुरू करा, क्रोध चला गया। तो जैसे जैसे आप मेडिटेट करेंगे, आपके मन के विकार धीरे 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 चले जाएंगे। ये यात्रा है पूरी, इट्स ए जर्नी। जैसे आप जिम में जाते हैं, पहले दिन में 6 पैक आ जाते हैं क्या? नहीं आते ना, सलमान खान जैसे तो उसमें बड़ा नियंत्रण चाहिए होता है ना। जिम में अगर इस बॉडी के 6 पैक लाने हो तो क्या क्या करना पड़ेगा? पहले तो आपको जिम जाना पड़ेगा और कम से कम 2 बार जाओगे। फिर आपको खाने का नियंत्रण करना पड़ेगा, पूरा तप करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता? सेम बात आपके मन पे भी अप्लाई होती है। फिक्स टाइम पे आप मेडिटेशन रूपी जिम में जाइए और उसमें जितना ज्यादा मेडिटेट करेंगे उतनी जल्दी रिजल्ट आएगा। और आपको एक और भी चीज बताता हूं कि जिस तरह से जिम जाना भी एक तप है, ऐसे ही मन को साधना भी एक तप है। तो अगर मन की मेडिटेशन आपको बढ़ानी है तो कुछ तप भी करने पड़ेंगे। अब वो तप क्या क्या हो सकते हैं? किसी भी तरीके से
जब आप अपने मन के विरुद्ध जाके कुछ करते हैं तो वो तप है, उसको बोलते हैं मन का नियंत्रण लेना। जैसे आपके मन को आदत है, विकारों के अधीन है ना, आपके मन को आदत है सुबह 9 बजे उठना है आराम से। अब आपने एक तप लिया, तप मतलब कि भाई कल से मन बाबू 9 बजे नहीं उठना है, कल से 8 बजे उठना है। अब मन को बड़ी दिक्कत होगी, आपको बड़ी कान में कहानियां सुनाएगा, क्या हो जाएगा यार 9 बजे इसकी बजाय 8 बजे और क्या कर ले यार, बहुत सारी कहानियां सुनाएगा आपको। लेकिन आपको तप के अधीन होकर उसको हराना है। पहले पुरुषार्थ चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा सीधा तुम उसको बोलो कि यार 9 बजे की जगह 5:30 बजे उठना है, फिर तो तुम हारे ही समझो। ऐसी कहानियां सुनाएगा आपको, 2-3 दिन तक तो उठ जाओगे, उसके बाद गायब हो जाओगे। तो धीरे धीरे उसको तप के साथ साधते हुए सुबह लेके जाना है। अब मैं तुम्हें बाई एयर का रास्ता बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। बाई एयर का रास्ता है ब्रह्म मुहूर्त के अंदर मेडिटेशन करना। ब्रह्म मुहूर्त लगभग 3:20 से लेके 3:40 3:50 तक रहता है। तो बहुत सारे लोग जो सच्चे योगी हैं वो इस समय उठते हैं और मेडिटेशन करते हैं 1-1.5 घंटा, और उसके बाद दोबारा सो जाते हैं, फिर दोबारा उठ जाते हैं, लेकिन इस समय को जाने नहीं देते। ये टाइम वो है जब वाइब्रेशन बहुत हाई होते हैं, एंटीना बिल्कुल शार्प लगा होता है भगवान के साथ। और मैंने इसको बड़ी सारी जगहों पे पढ़ लिया। मैं इसका कारण बहुत गहराई से तो नहीं जानता हूं, लेकिन जब इतने सारे साधु संत भगवान सब यही बात बोल रहे हैं कि ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह का जो प्रातः काल है उसमें मेडिटेशन जबरदस्त होती है, तो होती होगी। मैं बड़ी ईमानदारी से आपके आगे स्वीकार करता हूं कि मैं अभी ये नहीं कर पाया, क्योंकि मेरे मन से भी मेरी लड़ाई चल रही है, पर मैं इसे जरूर करने की कोशिश करूंगा। अभी तक मैं ब्रह्म मुहूर्त में मेडिटेशन नहीं करता हूं, लेकिन आपको बता रहा हूं कि ब्रह्म मुहूर्त की मेडिटेशन सबसे हाईएस्ट मानी जाती है। क्योंकि हो सकता है कि हम में से कोई ऐसे वीर हों जो बहुत ज्यादा डिजर्व करते हों, और सिर्फ उन्हें इस बात का एक गॉड से मैसेज ही चाहिए था, हो सकता है वो कल से शुरू हो जाए। तो मैं अभी वहां नहीं पहुंचा हूं, तो मैं कहा आपको इन संतों का ज्ञान आप तक पहुंचा देता हूं कि अगर आप में से कोई करना चाहे तो उस समय बहुत जबरदस्त मेडिटेशन होती है। तो मेडिटेशन के कम से कम 4 काल बड़े श्रेष्ठ बताए गए। कौन कौन से? 5 काल, सॉरी। एक तो ब्रह्म मुहूर्त, आप लिखना चाहो तो लिख लीजिए अगर आप में से कोई इसे करना चाहे। एक तो ब्रह्म मुहूर्त वो नंबर 1 पे है। फिर दोनों संधियां, प्रातः काल संध्या और शाम की संध्या। तीसरा बताया गया है अभिजीत मुहूर्त। अभिजीत मुहूर्त होता है जब सूर्य बिल्कुल आपके सिर पे होता है, जिसे दोपहर का टाइम कहते हैं, मिड डे। ज्यादातर 12 बजे के आसपास के टाइम आता है जब सूरज बिल्कुल आपके सिर पे होता है, इसे अभिजीत मुहूर्त कहते हैं। और आखिरी होता है मिडनाइट, रात 12 बजे। और जो थोड़ा बहुत मैं समझा हूं, मेरी अपनी कॉमन सेंस जो कहती है, ये 5 मुहूर्त ऐसे हैं जहां बिल्कुल शांति होती है, और मेडिटेशन के लिए शांति ही सबसे ज्यादा जरूरी है। ध्यान से देखिए, प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त बिल्कुल क्वाइट, नेचर क्वाइट, ठीक। दोपहर 12 बजे आपको याद होगा हमारे यहाँ क्या होता था। जो प्रातः काल की संधि है और 3:30 बजे, दोनों बिल्कुल क्वाइट, सब सोए पड़े होते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता? तो बिल्कुल क्वाइट, बिल्कुल शांत, उस समय आप मेडिटेशन करते हैं। दोपहर को 12 बजे अभिजीत मुहूर्त में भी लोग अक्सर पहले क्या करते थे, दुकान बंद करके घर दोपहर को सोने चले जाते थे, वो भी क्वाइट होता था। शाम की जब संधि होती है तो सारे पंछी अपने घोंसलों में चले जाते थे, वो भी क्वाइट था। आज का मॉडर्न जमाने में थोड़ा सूर्यास्त की कोई वैल्यू नहीं रह गई, लेकिन पहले सूर्यास्त मतलब सब लोग घर में जाके संध्या में दिया बत्ती कर देते थे, पूजा पाठ कर लेते थे, खाना उससे पहले खा लिया जाता था। तो इसलिए जो है संध्या का बड़ा विशेष महत्व लगभग हर धर्म में, लगभग हर धर्म में। उसके बाद मतलब कहा जाता है कि संध्या का दिया जलाते वक्त, मतलब जो संध्या काल होता है, जो संध्या के 40 मिनट होते हैं, उस समय ना तो भोजन करना चाहिए
ना कुछ खाना खिलाना चाहिए। सिर्फ एक काम उस समय अलाउड है, वो है भगवान की पूजा, और कोई नहीं। बहुत महत्वपूर्ण काल माना जाता है। तो ये पहले हमारे यहाँ हुआ करता था, अब ये सब गौण हो गया, लोगों को इसके बारे में अब नहीं मालूम है। पर वैसे मैं आपको इस माध्यम से कहता हूँ कि संध्या काल में जलाया हुआ दिया बहुत पॉजिटिव ऊर्जा क्रिएट करता है। हर एक को संध्या काल में भगवान को, जिस भी आप ईश्वर को पूछते हैं, उस समय जरूर ध्यान करना चाहिए। इसलिए मेडिटेशन के लिए सबसे अच्छा टाइम होता है रात 12 बजे भी। इसीलिए मेडिटेशन के लिए श्रेष्ठ कहा गया है, क्योंकि इस समय भी क्वाइट होता है, बिल्कुल शांत। तो मैंने आपको प्लेस भी बता दिए, टाइम भी बता दिया, आपका जिम भी बता दिया। अगर आप ये धीरे धीरे करेंगे तो आपका जो मन है वो कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा, नियंत्रण में आना शुरू हो जाएगा। थोड़ा एक अलग तरीके से आपको बताने का प्रयास किया है। अगर किसी भी प्रकार की क्या बोलते हैं, भावना को कोई ठेस पहुंचे तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। जो ईश्वर मेरे मुंह से निकाल देता मैं वो बोल देता हूँ अपने शब्दों में। तो यहाँ मेरी बात खत्म होती है आज के टॉपिक पे। बहुत सुंदर सर, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे तरीके से आपने सर कम शब्दों में, कम समय में बहुत बड़ी बात लोगों को समझाई है। और अगेन मैंने कहा था हम चूजन वन है। तो अंधकार का जो ये समय चल रहा था सर आपसे करीब महीना पहले, उसमें प्रकाश की रोशनी लेकर आया ये कार्यक्रम बहुत सारे लोगों के लिए। और जो ये ज्ञान का प्रकाश है यही सबसे उज्जवल है, सबसे स्ट्रांग है, क्योंकि ज्ञान से ऊपर कुछ भी नहीं है। जिसके पास ज्ञान है, आपने पहले दिन भी कहा था कि अगर ईश्वर भी सामने आ जाए और अगर आपके पास ज्ञान नहीं है तो आप ढंग से मांग भी नहीं पाओगे। तो ज्ञान का होना सर्वोत्तम है। ज्ञान का प्रकाश सबसे बड़ा प्रकाश है सर, और आप वही काम कर रहे हैं। और इसके लिए हम सबकी ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आपने ये भी बता दिया हाथी कौन है, आपने ये भी समझा दिया महावत कौन है। मैं तो बात बंदर की कर रहा था, आप हाथी पे पहुंच गए, और बहुत अच्छे तरीके से आपने ये समझा दिया कि उसको काबू कैसे करना है। इसी के ऊपर एक कबीर जी का दोहा भी है जो मैं शेयर करता हूँ। वो है सर, कबीरा ये तन खेत है, कबीरा ये तन खेत है, मन 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 बच करम किसान। कबीरा ये तन खेत है, मन बच करम किसान। पाप पुण्य दुई बीज है, जोते बवे सुजान। बहुत सुंदर। तो मुझे लगता है सर ये बहुत ही सुंदर कार्यक्रम रहा। आपका तहे दिल से धन्यवाद। सभी पैनलिस्ट का धन्यवाद। आपने वो कह दिया कि तुम देखो कि तुमने पाप को सींचना है या पुण्य को सींचना है। तो आपने मन के विकारों की मेडिटेशन करनी है या आपने शुभ विचारों की मेडिटेशन करनी है। बिल्कुल कबीरदास जी वाली बात आपने कह दी। बहुत सुंदर बात कही आपने, बहुत सुंदर बात कही। और सरबजीत जी, मैं एक बात बोलता हूँ कि इस कार्यक्रम का सबसे ज्यादा श्रेय जो जाता है वो आपको जाता है, क्योंकि आपका संकल्प था। और फिर दूसरे नंबर पे अगर किसी को श्रेय जाता है तो वो रोमश्री जी को जाता है। दूसरा नंबर तो ऐसे वर्ड बोलना नहीं चाहिए क्योंकि ये कंपैरिजन हो जाता है, ये एक विकार है, क्षमा चाहता हूँ उसके लिए। मतलब आप दोनों बहुत बहुत, मतलब आपके जो ये शुभ वो था संकल्प, ये उसका नतीजा है कि हजारों लाखों लोगों को इसका फायदा मिल रहा है और ये मिलता रहेगा। तो आपके इस संकल्प से ईश्वर मेरे निमित्त होके भी कुछ करवा रहा है, मेरा भी कुछ योगदान बन पा रहा है। तो मैं भी बड़ा भाग्यशाली हूँ कि ईश्वर ने इस निमित्त मुझे बनाया है। और ज्ञान के तो सागर आप भी हो सरबजीत जी, कोई कमी नहीं है कहीं भी। तो सर मैं तो वो हूँ ना, आपसे मतलब जो हिमालय के सबसे नजदीक है, तो इसलिए ज्ञान की लोगों के पास छींटे आती है तो मेरे पास तो समझ लो पूरा समुद्र ही बह रहा है, क्योंकि हिमालय से जो चीज निकल रही है वहीं बैठा हूँ उसके नीचे ही बिल्कुल। तो सही है। हाँ, आपने ये बात बोली है तो जो श्रेय है सर वो आरती को भी जाता है, ईश्वरीत को। क्योंकि मैं तो यही सोच रहा था लगातार जब ये कोरोना का समय चल रहा था कि कुछ ऐसा हो जो आप भी कहते हैं कि यूट्यूब के लिंक लोगों को भेज दिए जाएं, उनको बोला जाए कि आप इसे देख लीजिए, आप इसे चला लीजिए। उसने मुझे प्रेरणा दी नहीं कि इस कार्यक्रम को आप खुद करो, क्योंकि आप खुद भी जब बोलते हो तो आपको खुद को भी सीखने को मिलता है। क्योंकि जब भी आप किसी को कुछ सिखाने का प्रयास करते हैं तो आप खुद भी सीखते हैं, उसमें आपकी खुद की भी ग्रोथ होती है। तो आप किसी का भला नहीं कर रहे, आप अपना ही भला कर रहे हैं।
तो उसने मुझे ये बोला कि आप इस कार्यक्रम को खुद चलाओ और इसमें चेतन सर को भी बोलो कि वो भी साथ रहें। और ईश्वर की इतनी कृपा रही सर कि आप एक वरदान बनकर आए हैं इस कार्यक्रम में। मतलब आप यकीन माने, आप आत्मा है इस कार्यक्रम की, और ईश्वर का बहुत। अरे भाई माफ। नहीं सर, सबका योगदान है। क्यों सूक्ष्म अहंकार जगा रहे हो सरबजीत जी? नहीं अच्छा सर, लेकिन मैं हालांकि एक दो बात और भी बीच में कहना चाह रहा हूँ, जो मेरी बात पूरी मन की कर रहा था मैं। आपको याद होगा सरबजीत जी, हमने विपश्यना की थी एक साथ, हाँ? तो उसमें मेडिटेशन से पहले शील पालन के बारे में बताया गया जी। और शील पालन में उन्होंने मौन व्रत भी रखवाया था हमसे, और हमें बोला था कि एटलीस्ट 10 दिन के लिए कोई व्यक्ति शराब ना पिए, चाय ना पिए और चुप रहे। मौन रखने का पर्पस ये था कि मौन रहेगा तो आप झूठ नहीं बोलेंगे। तो मतलब उनके जितने भी शील पालन थे उसके पीछे मकसद ये था कि विकारों को पोषित ना करें हम लोग, एटलीस्ट इन 10 दिनों के लिए, ताकि 10 दिन में मेडिटेशन में वो हमें वो रिजल्ट देना चाहते कि वो सुपर एरोप्लेन पे बिठा के हमें 10 दिन में ले जा रहे थे मेडिटेशन कराने के लिए। आपको याद होगा? बिल्कुल याद है। हाँ, तो वो जो सारा प्रयास था शील पालन का, वो बेसिकली दे वांट कि वो चाहते थे कि एक्सप्रेस वे पे जाके आप कुछ अनुभव कर लें। मैं यहाँ जो एक थोड़ी सी गहरी बात करना चाहता हूँ, जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले बोला कि जो विवेकानंद जी हैं, जब उन्होंने ठाकुर से पूछा, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी से, कि क्या आपको माता के दर्शन होते हैं, क्या आप मेरे करा सकते हैं? तो उन्होंने बोला हाँ होते हैं, और तेरे भी करा सकता हूं। ये बहुत गहरी बात है। हमारे मन में एकदम विकार आया होगा कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, पर विवेकानंद ने उसी पल उनको अपना गुरु बना लिया। ठीक, ये मुमकिन है, उस ईश्वर तत्व के साथ अलाइन होना मुमकिन है, लेकिन वो जो विकारों के साथ मुमकिन नहीं है। तो विकारों से लड़ना पड़ेगा, विकारों को हटाना पड़ेगा, और जब आप बिल्कुल श्रेष्ठ होके मेडिटेशन करेंगे तो धीरे धीरे आप उसे अनुभव करने लग जाएंगे। मैं अनुभव वर्ड को यहाँ इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ, जो सबसे शक्तिशाली शब्द है, कि जब आप किसी चीज को सुन रहे हैं, ज्ञान मतलब श्रुति ज्ञान ले लिया, किताबों से ज्ञान ले लिया, भरा पड़ा है, बहुत सब कुछ बहुत भरा पड़ा है, बहुत किताबें हैं, आप उस ज्ञान को पढ़ते जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आप जिम नहीं गए ना तो बॉडी बनेगी नहीं। तो वो भी बहुत जरूरी है, मतलब हर चीज जरूरी है। जब भी जरूरी है, तप भी जरूरी है। तप मतलब तप से आपका मन सदेगा। जब भी जरूरी है, तब भी जरूरी है। ज्ञान का आत्मचिंतन जिसे ध्यान कहते हैं वो भी जरूरी है। समाधि भी जरूरी है, और शील पालन भी जरूरी है। जो मैंने उस समय कहा था कि आपको भोजन का, शराब का, इन सब चीजों का ख्याल रखना ही पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा आप अभी सब कुछ कर लो, पर इस यात्रा पे चलो धीरे धीरे। जैसे मन की शुद्धि होगी ना, जब आप कर्म, सबसे सिंपल होता है। आप अगर कुछ लोग शुरुआत करना चाहते हैं, मैं लोगों से कहता हूँ बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, पहले सेवा से शुरू कर दीजिए। आप शराब पीते हैं कोई बात नहीं, आप नॉनवेज खाते हैं कोई बात नहीं, हम में कितने भी विकार हो कोई बात नहीं, पर यात्रा शुरू करिए और ईश्वर अपने आप आपको हेल्प करेगा, क्योंकि हर चीज का एक कर्म फल है। आप सेवा से शुरू कर लीजिए, गुरुद्वारे में लंगर बनाइए, गरीबों को खाना खिला दीजिए, गौशाला में हेल्प कर दीजिए, अनाथालय में अपना 10% दान करने लग जाइए, और कोशिश करिए निष्काम भाव से करिए, कर्म योग से शुरू हो जाइए। बाकी सब चीजें अपने आप उसके फलस्वरूप आनी शुरू हो जाएंगी। तो इतनी ब्यूटीफुल चीजें हैं जो हमारे संतों ने बोली हैं, हमारे पूर्वजों ने बोली हैं, कमाल ही कमाल है। जैसे जैसे मैं उनको पढ़ता हूँ तो मैं हैरान ही हो जाता हूँ, और सब वैज्ञानिक है, साइंटिफिक है, कोई हवा वाली बात नहीं है, और वो प्रैक्टिकली आप महसूस करेंगे, अनुभव करेंगे। जो मैं सबसे बड़ा शब्द बोल रहा हूँ, अनुभव। आप अनुभव करेंगे उस चीज को। ऐसे सुनी सुनाई बात पे विश्वास मत करिए। जब आप शुद्ध मेडिटेशन की तरफ बढ़ेंगे, आपको अनुभव होने शुरू हो जाएंगे, चीजें मैनिफेस्ट होनी शुरू हो जाएंगी, आपकी इंट्यूशन बढ़ जाएगी, आपको इंट्यूशन होने लग जाएगी, अच्छा ऐसा होने वाला है, और आप कहेंगे अरे ये तो मैंने सोचा था ऐसा हो गया। ये सब मेरे खुद के भी अनुभव है। तो जब अनुभव होंगे तो कहते हैं ना, हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। तो जब अनुभव होंगे तो अनुभव के साथ मैं तो कहता हूं कि आप पढ़ी पढ़ाई बातों पे विश्वास मत करिए। सच्चा
धर्म जो है वो तब है जब आपको अनुभव हो, आप अनुभव करिए। परफेक्ट सर, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। या और 100% होगा, जैसे विवेकानंद को हुआ, जैसे रामकृष्ण परमहंस को होगा, 100%। सत्य बच्चन सर, बिल्कुल ठीक कहा। हाँ, अब इसमें कोई कहीं मैं उन लोगों से भी माफी मांग लेता हूँ, क्योंकि बार बार माफी मांग लेता हूँ मैं, कि कुछ लोग कहते हैं कि भाई मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, मूर्ति से। मैं आपसे बोलता हूँ कि मैंने इसके ऊपर भी बड़ा अध्ययन किया कि जो पार ब्रह्म परमेश्वर है उसके लिए क्या नामुमकिन है। तुम उसे जिस रूप में भजोगे वो उस रूप में खड़ा हो जाएगा। जिसने इतनी बड़ी सृष्टि की रचना कर दी, जिसने इतना बड़ा ब्रह्मांड बना दिया, इतने सारे प्लैनेट्स बना दिए, पेड़ पक्षी पौधे बना दिए, और आप उसे श्रद्धा से प्रेम से बोलो यार जरा माँ काली के रूप में आना, क्या नहीं आएगा? आ जाएगा। आपकी मेडिटेशन है भाई, आपने मैनिफेस्ट किया है। जब यहाँ बैठे सब लोग पता नहीं क्या क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आज मेरा खीर खाने का मन है, खीर प्रकट हो जाती है, तो क्या ईश्वर प्रकट नहीं होगा? तो मुझे बिल्कुल भी संदेह नहीं है कि रामकृष्ण परमहंस ने जो कहा था उसमें कोई भी शक वाली बात है। जरा एक बार उनको आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कमाल है, बिल्कुल कमाल है। अब देखना ये कि हम उन तक कैसे कब तक हम उन तक पहुंचेंगे जहां वो थे। तो ज्ञान बिखरा पड़ा है, अब देखना है कि जिम कितना जाए। जिम जा नहीं रहा हूं, पेट निकला हुआ है, क्या करें। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी। बहुत खूब सर, बहुत सुंदर। 40वां दिन है सर पेड़ लगाने का। हम सब ने 40 दिन मिलकर जो तपस्या की है उसे धरती माता में अपने थॉट्स को परमानेंटली मैनिफेस्ट करने का, क्योंकि जो असली इम्तिहान शुरू होगा वो 40 दिन के बाद शुरू होना है। क्या 40 दिन के बाद जब हम इस कार्यक्रम में नहीं मिलते, क्या तब भी आप जिम जा पाते हैं? क्या आप खुद को उठाकर जिम पहुंचा रहे हो? क्या बिना किसी की हेल्प के? क्या खुद आप अपनी मदद कर पा रहे हो? ये असली इम्तिहान होगा। इसलिए मुझे लगता है वो 48 डे जो 40वां दिन होगा, जब आप पेड़ को मैनिफेस्ट करेंगे, उसके साथ आप ईश्वर से ये जरूर मांगे, ऊपर वाले से, जिस भी रूप में आप उसे मानते हैं, कि मैं जीवन भर मेडिटेशन को कंटिन्यू कर सकूं, ईश्वर मुझे शक्ति देना। बहुत बढ़िया। और किसी भी पद्धति से करिए, जी। जरूरी नहीं आप थीटा हीलिंग से करिए। थीटा करें, थीटा तो हमने यहाँ किया ही है। मेडिटेशन किसी भी पद्धति से करिए, क्योंकि जेतो मतो तेतो पथो, जितने मत है उतने पथ है। वो तो अनंत है। उस अनंत तक जाने के लिए बड़ी सारी नदियां हैं, सब वहीं मिलने वाली हैं। बस आप अपना भाव अच्छा रखिए, मिल जाएगी। तो आप कोई भी पद्धति से मेडिटेशन करिए। हंड्रेड्स ऑफ मेथड है मेडिटेशन करने, इतने सारे कि मैं आपको बता नहीं सकता। पर आप उस चक्रों में मत पड़िए। जो भी आपको सबसे अच्छा, जहां आपकी ताल बैठ जाए, जहां आपकी वो लग जाए, आपका सुर, बस उसमें लग जाइए। तो सर आपकी बात को ऐसे ही कंक्लूड करते हैं कि मान लीजिए मुझे यहाँ से एयरपोर्ट जाना है या रेलवे स्टेशन जाना है, और मैं लोगों से रास्ता पूछता हूँ। 10 लोग मुझे रास्ता बताते हैं, लेकिन उस रास्ते में मैं चलता नहीं तो मैं पहुंच नहीं पाऊंगा। जानने भर से नहीं होगा, पूछने भर से नहीं होगा, चलने से होगा। चलना पड़ेगा। तो चलना पड़ेगा। अगर आप दवाई के पास, बोला आपको कोई परेशानी है, आप 10 डॉक्टरों के पास, बेस्ट वैद्य के पास चले जाओ, सबसे दवाई लेके रखते रहो, लेकिन खाओ नहीं, पालन नहीं करो, परहेज नहीं करो, तो आप बोलो मैं ठीक नहीं हो रहा। ठीक तो हो ही नहीं सकते। तो दवाई लेने भर से नहीं होगा, रास्ता पूछने भर से नहीं होगा, करने से होगा। सुनने से नहीं होगा, करने से होगा। तो जो कर्म है वो करने ही पड़ेंगे, आप चलना ही पड़ेगा। वो तभी 15-20 मिनट ही सिर्फ बैठो पर बैठो। चेतन सर, आप कई बार कुछ बहुत अच्छा गुनगुनाते हैं। आज मन कर रहा है कि 2 लाइनें हैं वो आप जरूर, क्योंकि आपकी आवाज बहुत मधुर है। तुझको चलना होगा, वो गाना बड़ा शानदार है, अगर आप गा पाए तो। आप ही गा दीजिए। बढ़िया चले चले रे धारा। सर बहुत सुंदर है, अगर आप गा पाए तो। मेरे को आता नहीं है सरबजीत जी, आप ही गुनगुनाइए, चलिए, आपके मुंह से अच्छा लगेगा। कोई बात नहीं सर, मैं आपको बता दूंगा, आएगा तो आप ही के मुंह से ही। ठीक है। ठीक है दोस्तों, कल मिलते हैं नए जोश, नई ऊर्जा के साथ। ईश्वर हम सबको स्वस्थ रखे, व्यस्त रखे और मस्त रखे। आप सभी को मेरा नमस्कार।
जय भारत।